प्रत्ययों के प्रसंग में प्राथमिक तौर पर हमने जो विभाजन किया, उस विभाजन में आपको बताया कि प्रत्ययों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक धातु से होने वाले प्रत्यय तथा शब्दों से होने वाले प्रत्यय। धातु से होने वाले प्रत्ययों में जो तिप तस जी इत्यादि प्रत्यय हैं, उनके अलावा जो भी प्रत्यय होंगे उनको आपने कृत प्रत्यय कहा। कृदा तिंग जो सूत्र आया उसके आधार पर, अर्थात तिंग से भिन्न जो प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। और दूसरा प्रसंग हमारे पास शब्दों से होने वाले प्रत्ययों की बात आई। शब्दों से होने वाले प्रत्ययों को भी दो जगह बांट करके चलेंगे। एक तो आएंगे तद्धित प्रत्यय और एक आएंगे स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले हम यहाँ पे तद्धित प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। तद्धित प्रत्यय किनको कहते हैं और किस तरह के अर्थ में होते हैं, एक बार देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से अर्थ आएंगे, जैसे कि आपने धातु वाले प्रत्ययों में देखा, जैसे नुबुल और त्रिच का मतलब करता था, करने वाला। ऐसे ही आपने ल्युट के अलावा एक तीन प्रत्यय घय अच, आप इनका देखा आपने, भाव अर्थ था। ऐसे ही तव्यत और अनियर का, यत्न्यत क्यप का आपने देखा चाहिए और योग्य अर्थ था, मतलब वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में हो रहे थे। या फिर इक्त इक्त वतु का आपने देखा कि वो प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में हो रहे थे। इक्तवा करके हो रहा था, तुमुन के लिए हो रहा था। मतलब ये सारे के सारे कोई ना कोई अर्थ विशेष को हो रहे थे। और उनमें जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, प्रत्यय वो वर्ण या वर्ण समूह है जो कई बार अर्थ में परिवर्तन कर देता है और कई बार अर्थ में विशिष्टता ला देता है। उन्हीं वर्णों को या वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इस आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। अब यहां पर तद्धित प्रत्ययों के प्रसंग में कहा गया कौन कौन से अर्थों में हो सकते हैं। तस्य भाव है, उसका भाव। देखो एक तो भाव धातुओं के प्रसंग में आया, यहां पर भी भाव का अर्थ रहेगा उसका भाव। जैसे मान लो आपने कहा लघु, लघु का मतलब छोटा, या गुरु, गुरु का मतलब बड़ा, गुरु होने का भाव, या फिर छोटे होने का भाव। तो जैसे गुरु से बनेगा गुरुता और लघु से बनेगा लघुता, ऐसे भाव अर्थ होंगे। तद अस्य अस्ति, वह इसका है या वह इसमें है, इस तरह के अर्थों में। जैसे धन है जिसका, वो धनवान, रूप है जिसमें, वो रूपवान इत्यादि रूप बनेंगे। तत्र जाता है, वहां पे होने वाला। जैसे हम कहें कि भारत में होने वाला, भारतीय, राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्रीय इत्यादि। तत्र जाता है, वहां होने वाला। या फिर तत्र भव है, वहां उत्पन्न होने वाला, भारत में उत्पन्न होने वाला, भारतीय इत्यादि। और तस्य अपत्यम, अपत्य का मतलब होता है संतान या संतति। जैसे हमने कहा कि दशरथ की संतान दासरथी, दशरथ की संतान दासरथी इत्यादि। इन सभी अर्थों के अंदर और भी अर्थ हैं, क्योंकि प्रत्यय सैकड़ों हैं, तो सभी प्रत्ययों के अलग अलग प्रकरण के हिसाब से अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। उन सभी अर्थों के अंदर जो शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। मतलब ऐसे प्रत्यय जो शब्दों से होते हैं और इस तरह के अर्थों में होते हैं, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यद्यपि सैकड़ों प्रत्यय हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनको हम सबसे पहले रख रहे हैं। यहां पर भी यदि प्रकृति प्रत्यय का प्रश्न आए तो आपको मूल शब्द को छांटना होगा और उसमें प्रत्यय कौन सा है उसको छांटना होगा। सबसे पहला प्रत्यय हम लेकर के चल रहे हैं मतुप प्रत्यय, और मतुप के अंदर उ और पै की तो हो जाती है इत संज्ञा, बचेगा केवल मत। ये कौन से अर्थ में होता है, देखिए सूत्र को यदि हम देखें, तद अस्य अस्ति अस्मिन इति मतुप। यदि हम इसका टुकड़ा करें, यदि संधि विच्छेद करें सूत्र का, तो ऐसा होगा तद अस्य अस्ति, तद अस्य अस्ति, तद अस्य अस्ति, वह इसका है। या फिर अस्मिन अस्ति, अस्मिन को भी जोड़ सकते हैं, वह इसका है या वह इसमें है, इस तरह के अर्थ में। ये मैं पूरा है, अस्मि सही है। ये देखो तद अस्य अस्ति या तद अस्मिन अस्ति, वह इसका है या वह इसमें है, इस तरह के अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। आप ऐसे समझो, जैसे हम कहते हैं शक्तिमान,
तो शक्तिमान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शक्ति है जिसमें या शक्ति है जिसकी। ठीक है, हम कहते हैं धनवान, तो धनवान का मतलब क्या हुआ? धन है जिसमें या धन है जिसका, उसको हम क्या कहेंगे? धनवान। तो वह है जिसमें या वह है जिसका, इस तरह के अर्थों में आपको मतु प्रत्यय करना है। तद अस्य अस्ति, वह इसका है, और तद अस्मिन अस्ति, वह इसमें है। दोनों बात एक ही है। जैसे मैं कहूं कि मैं शक्तिमान हूं, तो शक्तिमान का मतलब क्या हुआ? शक्ति मेरे में है या शक्ति मेरी है, बात वही है, भाव वही है। इन दोनों अर्थों में आपको मतुप प्रत्यय करना होता है, और मतुप में इत संज्ञा के बाद क्या शेष रहेगा? मत शेष रहेगा। जैसे मान लो मैंने प्रसंग रखा, शक्ति है जिसमें या शक्ति है जिसकी, इस तरह के मूल शब्द कौन सा है? शक्ति। शक्ति से आपने कौन सा प्रत्यय किया? मतुप प्रत्यय। अब ओरिजिनल शब्द क्या बन गया? शक्तिमत। ओरिजिनल शब्द क्या बन गया? शक्तिमत। अब इनका जो रूप है वो पुल्लिंग के अंदर जो भगवत शब्द का रूप था ना, आपको बताया भगवान, भगवंतो, भगवंतः, उस तरह से रूप चलेंगे। अब शक्तिमत का क्या चलेगा? शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः, शक्तिमंतम, शक्तिमंतौ, शक्तिमतः। वैसे देखा जाए ना तो गच्छत के रूप चल रहे थे ना, बस पहले पहले रूप में डिफरेंस है। वहां पर या तो बन रहा है शक्तिमान, आ हो रहा है, और वहां पे क्या बन रहा था? गच्छन। आप यदि आप कंपेयर करेंगे ना तो ये धातु रूप शब्द रूप अलग अलग नहीं है, केवल एक एक दो दो रूपों का फर्क आता है। जैसे गच्छन का रूप देखें तो प्रथमा में क्या बनता है? गच्छन, बाकी तो गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः। वैसे शक्तिमान बस पहला रूप में डिफरेंस आया, वहां पे ए था, यहां पे आ हुआ। तो शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः, अब ये कहीं का भी आ सकता है। ये वास्तव में शक्तिमत शब्द है, इसका जो रूप है वो पुल्लिंग में आपने मतु प्रत्यय से बने रूप जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंदर किसकी तरह चलेंगे? भगवत की तरह चलेंगे, और रूप क्या बन जाएगा? शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः। ये तो प्रथमा है। अब मान लो वही बात आ गई, शक्तिमंतम, शक्तिमंतौ, शक्तिमतः, शक्तिमता। तृतीया में क्या बनेगा? शक्तिमता। शक्तिमता रामेण, रामेण में तृतीया थी तो शक्तिमता में भी कौन सी हो गई? तृतीया। शक्तिमते चतुर्थी, शक्तिमतः पंचमी, षष्ठी, शक्तिमती सप्तमी। सारी विभक्तियों का काम हो सकता है। जैसे गच्छत के रूप चलते ना, बस एक में फर्क आया, बाकी सारे के सारे रूप वैसे के वैसे चलेंगे। अब देखो पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? राम है, शक्तिमान अस्ति, अकेला है जब तो क्या हो गया? शक्तिमान। हिंदी में तो सब जगह शक्तिमान लिखते हैं। जैसे देखो इधर राम शक्तिमान है, तब भी आपने शक्तिमान लिखा, और शत्रु शक्तिमान हैं, अनेक शत्रु थे, फिर भी आपने क्या लिखा? हिंदी में तो शक्तिमान लिखे। लेकिन संस्कृत में देखो, जब एक वचन में था तो राम है शक्तिमान अस्ति, राम है शक्तिमान अस्ति, और बहुवचन में है तो शत्रवः, शत्रु से बहुवचन क्या बना? शत्रवः, शत्रवः शक्तिमन्तः सन्ति। दो होते तो जैसे छात्र है छात्रौ, तो क्या रूप बन जाता? छात्रौ शक्तिमन्तौ स्तः। मतलब जिस जगह का प्रसंग होगा उस जगह का प्रकरण रखना पड़ेगा। सारी विभक्तियों में हो सकता है, कोई एक जगह नहीं। जैसे मान लो, जैसे अध्यापक है पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक है पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? छात्र को पढ़ाता है। छात्रम पाठयति, पढ़ाने की क्रिया में किसको चाहा? छात्र को, कर्म हो गया। अध्यापक है छात्रम पाठयति। अब हम ये कहें कि छात्र शक्तिमान था, छात्र शक्तिमान था, अध्यापक शक्तिमान छात्र को पढ़ाता है। अब ये विशेषण हो गया ना, छात्र का विशेषण क्या हो गया? शक्तिमान। अब छात्र में द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का है ना, तो शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः, शक्तिमंतम द्वितीय में क्या बन जाएगा? शक्तिमंतम, शक्तिमंतम छात्रम पाठयति, शक्तिमान छात्र को पढ़ाता है। अब यदि वो अध्यापक भी शक्तिमान हो, अब यहां तो द्वितीय विभक्ति हो गई किसके अकॉर्डिंग? छात्र के अकॉर्डिंग। अब यदि अध्यापक भी शक्तिमान हो कि शक्तिमान अध्यापक, अब अध्यापक में प्रथमा है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगी? प्रथमा। अब क्या रूप बनेगा? शक्तिमान अध्यापक है, शक्तिमंतम छात्रम पाठयति। क्लियर? अब मान लो तृतीय विभक्ति आ जाए कि राम के द्वारा रावण मारा गया, शक्तिमान राम के द्वारा, तो शक्तिमता रामेण,
रामायण में तृतीया हुई तो शक्तिमत से तृतीया में क्या बन जाएगा? शक्तिमता। हम ये कहें कि ब्राह्मण को गाय देता है, अब ब्राह्मण मान लो शक्तिशाली था, शक्तिमान था, तो विप्राय में आपने चतुर्थी की तो क्या बन जाएगा? शक्तिमते विप्राय। यदि पंचमी में आप काम करो शक्तिमतः, षष्ठी में काम करो शक्तिमतः, सप्तमी में काम करो शक्तिमती, सारी जगह वही बात आ जाएगी पहले की तरह, प्रत्यय वही माना जाएगा। तो ये तो पुल्लिंग की बात हो गई। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग ले रहे हैं, यदि आप स्त्रीलिंग में रूप बनाए तो आपको एक काम करना होगा, गीप प्रत्यय करना होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको स्त्री प्रत्ययों के दौरान, जब ऐसे कोई भी प्रत्यय जिसमें उ या री की संज्ञा हो जाए ना, वहां पे गीप प्रत्यय करना होता है। मतुप में उ की संज्ञा हो गई तो दीर्घ ई, जैसे कल आपने देखा इक्तवतु प्रत्यय में उ की संज्ञा हुई थी तो वहां पे क्या बना था? पठितवती, ई बना था ना, वो गीप प्रत्यय वाला था। जिसे शक्तिमत से गीप किया, क्या रूप बन गया? शक्तिमती। दीर्घिकारांत हो गया, दीर्घिकारांत हो गया तो किसकी तरफ चलेंगे? नदी की तरह। अब नदी की तरह शक्तिमती, शक्तिमत्यौ, शक्तिमत्यः, ये रूप चलेंगे। अब बताओ एक वचन में होगा सीता शक्तिमती अस्ति, सीता शक्तिमती है। अब हम क्या कर देते हैं हिंदी में, तो क्या कर देते हैं सब जगह शक्तिमान ही चलता रहता है, चाहे पुल्लिंग का है चाहे स्त्रीलिंग का है, लेकिन वो गलत है। वहां पे आपको स्त्रीलिंग का रूप करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना वो महिला बहुत धनवान है, वो गलत है, धनवान नहीं बनेगा, धनवती बनेगा। यदि हम कहें वह महिला बहुत शक्तिमान है, शक्तिमान नहीं है, शक्तिमती बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पुल्लिंग के अंदर मान और स्त्रीलिंग के अंदर मति। एक सीता है तो क्या बन गया? सीता शक्तिमती अस्ति। और नारियां बहुवचन, नारी नार्य नार्य है बहुवचन, नार्य है शक्तिमत्यः सन्ति, नार्य है शक्तिमत्यः सन्ति, तो यहां पे क्या आ गया? बहुवचन। द्विवचन होता तो शक्तिमत्यौ। अब वही सेम प्रोसेस, जैसे हमने वो वाक्य लिया ना अभी कि छात्रम पाठयति, छात्र की जगह होता छात्राम पाठयति, छात्राम पाठयति होता तो बताइए क्या बन जाता? शक्तिमतीम छात्राम पाठयति। अध्यापक है शक्तिमतीम छात्राम पाठयति, और अध्यापक की जगह हम रख देते अध्यापिका, तो अध्यापिका में प्रथमा एक वचन तो शक्तिमती अध्यापिका, शक्तिमतीम छात्राम पाठयति। जिस जगह भी आप रूप रखना चाहो वैसा के वैसा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रकरणों को आप ध्यान रखना है। यहां पर स्त्रीलिंग के अंदर दीर्घिकारांत होकर के नदी की तरह रूप चले हैं, और नपुंसक लिंग में तो जगत शब्द की तरह चलेंगे। जैसे जगत का रूप कैसे लेता? जगत, जगती, जगंती, वैसे शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमंती। ठीक है। अब देखो मित्र शब्द नपुंसक लिंग का है ना, मित्रम शक्तिमत अस्ति, मित्र शक्तिमान है। ये द इसलिए कर दिया क्योंकि आगे क्या आ गया था? ए आ गया था, इसलिए मित्राणि। अब बहुवचन, मित्रम मित्रे मित्राणि, शक्तिमत शक्तिमती शक्तिमंती, मित्राणि शक्तिमंती संति। मतलब ये हुआ नपुंसक लिंग तो ज्यादा काम आएगा नहीं, जानबूझ के ही पूछे या जानबूझ के दे तो ही काम आता है, अन्यथा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही काम आता है। लेकिन हिंदी में हम गलती करते हैं, हिंदी में नपुंसक लिंग के लिए ऐसा कोई अलग से रूप नहीं होता। वहां तो हम यदि कोई मित्र की बात आएगी ना तो अभी हम शक्तिमान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो भेद आपको हिंदी में भी करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा मतु प्रत्यय से बनने वाले रूपों में अभी तक तो आपने देखा पुल्लिंग में तो मान दिख रहा था, स्त्रीलिंग में मति दिख रहा था, और नपुंसक लिंग में मत दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग के अंदर मति और नपुंसक लिंग के अंदर मत। लेकिन जैसे शक्ति से आपने शक्तिमान, बुद्धि से आपने बुद्धिमान, श्री से आपने श्रीमान, ठीक है, गो से आपने गोमान, आपने मान रूप बनाए। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने तो देखा कि धन से तो धनमान नहीं बनता, क्या बनता है? धनवान, धनवान बनता है ना। रूप से क्या बनता है? रूपवान, रूपवती। माया से क्या बनता है? मायावान, मायावती। मतु प्रत्यय के रूप बनते हैं। अब ये बताइए कि कहां तो मान हो गया और कहां पे वान हो गया। हिंदी वाले कोई अध्यापक इसको क्लियर नहीं कर सकते कि कहां पे मैं आता है कहां पे वह आता है। सुन लीजिएगा, ये चीज, ये डिफरेंस कर लो कि कहां कहां पर मैं रहेगा और कहां कहां पर वह होगा। इसी से पूरा हिंदी के अंदर भी कि कहां तो वान लगाना है, कहां पे मान।
प्रत्यय दोनों के अंदर यदि मान मती मत आया तो भी मतुप, और वान वती वत ये आया तो भी आपको मतुप प्रत्यय। प्रत्यय दोनों प्रसंगों में ही क्या है? मतुप है। मतलब मतुपी प्रत्यय, वतुप नाम का कोई प्रत्यय यहां पर इस अर्थ में नहीं है। तो यहां पर मान मती मत या वान वती वत पर एक समस्या हो जाएगी कि गुरुजी वान वती वत आ गया तो उधर पठितवान लिखितवान वो भी तो आया था, लेकिन ध्यान रखना वो क्या है? धातु थी, वो क्रियाएं थी, और यहां पे धातु नहीं बल्कि क्या है? शब्द हैं। वो भूतकालिक अर्थ में क्रियाएं थी। पठितवान, लिखितवान, उक्तवान, सुप्तवान जो भी आए ना, वहां पर भी वान था, लेकिन वो क्या है? क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है। और सामान्य तौर पर आपने देखा होगा क्रियाएं हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आती हैं। क्रियाएं सेंटेंस के लास्ट में आएंगी, जब तो वो कहां पर माना जाएगा? इक्तवतु में माना जाएगा। और शब्द बीच में आएंगे, या तो स्टार्टिंग में या बीच में, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो वहां पे यदि वान वतीवत है तो इसका मतलब है वो मतुप प्रत्यय का है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्रिया के साथ वानवती जुड़ा हुआ है तो इक्तवतु के अंदर, और शब्द के साथ वानवतीवत जुड़ा हुआ है तो वो मतुप के अंदर, शब्द वाले प्रसंग के आधार पर। लेकिन चलो हमें यह बता दो कि कौन कौन सी जगह मैं के स्थान पर वह, ओरिजिनली तो मैं ही होता है, मान होता है, तो मान को कब कब वान करेंगे, इसके 3 प्रकरण हैं, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा। कब कब मैं को वह होगा, अर्थात कौन से प्रसंगों में आप वान करेंगे और कौन से प्रसंगों में मान का मान रह जाएगा। जो बचा हुआ प्रसंग है वहां पे मान रह जाएगा। अब सुनो, नंबर 1 सबसे पहले बता रहे हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में मैं हो, ए हो, आ हो। ऐसे कोई भी शब्द, पहली बात तो यह कह दी कि लास्ट के अंदर मैं, हलंत में, या फिर ए या आ हो, या तो लास्ट में ए मिले, या फिर आ मिले, या फिर मैं मिले। देखो इधर ये शब्द था ना धन शब्द, धन शब्द के अंत में क्या था? ए, इसलिए आपने वान कर दिया, धनवान। रूप के अंत में भी क्या है? ए, रूप से क्या बन जाएगा? रूपवान। गुण है, गुण के अंत में भी ए, क्या रूप बन जाएगा? गुणवान। या तो अंत में ए हो तो वान कर देंगे, या फिर अंत में आ हो, जैसे माया, माया के अंत में क्या है? आ, तो वान करेंगे, मायावान। लज्जा, लज्जा के अंत में क्या है? आ, क्या रूप बन जाएगा? लज्जावान। दया, दया के अंत में क्या है? आ, क्या रूप बन जाएगा? दयावान। स्त्रीलिंग में वान वतीवत वह सेम चलता रहेगा, दयावान, दयावती, दयावत, मायावान, मायावती, मायावत। तो ए अंत में हो, या फिर आ अंत में हो, या फिर मैं अंत में हो। जैसे एक शब्द है सम, सम का मतलब होता है कल्याण। अब सम के अंत में देखो, अंत में मैं हलंत है ना, तो इसको भी क्या हो जाएगा? वान, और मैं को अनुस्वार कर देंगे, और क्या रूप बन जाएगा? समवान, क्योंकि आगे वह व्यंजन है तो मैं को अनुस्वार कर देंगे, और रूप क्या बन गया? समवान। मतलब या तो लास्ट के अंदर मैं हो, या ए हो, या आ हो, नंबर 1, या फिर उपधा के अंदर ये तीनों वर्ण हो, इनमें से कोई। अच्छा, उपधा किसको कहते हैं? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या कहलाता है? उपधा कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ? या तो लास्ट में हो, या फिर सेकंड लास्ट में हो। बात हुई होगी ना, इसको ऐसे समझ जाओ, या तो लास्ट में या सेकंड लास्ट में, वही तीनों ही वर्ण है, मैं, ए, आ, या तो लास्ट में हो या फिर सेकंड लास्ट में हो। देखना इधर, ये शब्द है लक्ष्मी शब्द। लक्ष्मी में क्या क्या है? ल, ए, क, श, मैं, ई। लास्ट में क्या आया? ई, और ई से पहले वाला क्या है? मैं। तो बताओ सेकंड लास्ट में हुआ ना, हुआ ना, तो इसमें वान हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? लक्ष्मीवान। या तो लास्ट में मिल जाए या सेकंड लास्ट में मिल जाए। जैसे एक शब्द और रखेंगे हम, समी। अब समी के अंत में क्या है? ई, और ई से पहले क्या है? मैं। भाई पहले वाले नियम से तो नहीं हो सकता था यहां पर, लेकिन सेकंड लास्ट में क्या आ गया? मैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? वान, रूप बन जाएगा समीवान। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए इधर, उपधा के अंदर ए या आ भी तो हो सकता है। देखो मूल शब्द है पयस, मैंने आपको सकारांत शब्द बताए थे संधि के दौरान भी, पयस, यशस, वारसस, मनस, काफी शब्द बताए थे इससे अंत वाले। सिरस, सबके अंत में क्या था? सै था ना। पहले नियम से तो हो नहीं सकता था, लेकिन इसमें देखो सै से पहले क्या है? ए। ध्यान रखना, सै से पहले क्या है? ए। किसमें? य में। क्या क्या वर्ण इसमें? प, ए, य, ए, सै। तो सेकंड लास्ट क्या हुआ? ए। तो ऐसे शब्दों में भी आपको वान कर देना है। तो पयस से क्या बनेगा? पयस्वान।
मनस्से मनस्वान, यशस्से यशस्वान, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। बन गया ना? मतलब ये सेकंड लास्ट में ए हो। या फिर एक शब्द देखिए भास, भास के अंत में स हलंत था और स से पहले क्या है? आ, उपदा के अंदर मिल गया सेकंड लास्ट, तो भी वान कर देंगे, भास्वान, भास्वती, भास्वत। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर या तो ए या आ, मैं, ए, आ, तीनों में से या तो लास्ट हो वो या फिर सेकंड लास्ट हो। हिंदी के अंदर भी जितने शब्द बोलते हो ना, और ध्यान रखना ये धनवान, रूपवान जो भी लिखते हो ना आप, सब में न हलंत आएगा। ठीक है, एक दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात और कह रहे हैं कि यदि शब्द के अंत में 1 2 3 4 5 वर्ग है ना हमारे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पंजो 20। वैसे तो पूरे स्पर्श वर्ण 25 है, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? 20 की। पंचम वर्ण को छोड़ दिया। पंचम वर्ण के अलावा कोई भी स्पर्श वर्ण लास्ट में हो, देखो इधर, जैसे एक शब्द आपको मैंने बताया था सरित, बताया था ना, सरित के अंत में क्या है? तय। अब सरित, ऐसा कोई गांव जिसके पास नदी हो या जिसमें नदी हो। सरित का मतलब क्या है? नदी। तो ऐसे गांव को क्या कहेंगे? सरितवान। अब वह हो जाएगा, क्योंकि तय कौन सा वर्ण है? पहला। ऐसे देखो, आपको मैंने बताया था मृद, मृद का मतलब क्या हुआ? मिट्टी। अब मृद के अंत में कौन सा वर्ण है? तीसरा। मृद के आगे वान, क्या रूप? मृद के आगे मतुब करेंगे और द अंत में तीसरा वर्ण है, क्या रूप बन जाएगा? मृदवान। मिट्टी, मिट्टी से युक्त ऐसा कोई गांव जिसमें मिट्टी हो, उसको हम क्या कहेंगे? मृदवान ग्राम है। और मृदवती नगरी, नगरी स्त्रीलिंग का हो गया तो मृदवती। सरितवती नगरी स्त्रीलिंग का होगा तो सरितवती बन जाएगा। 1 2 3 4 हो। क्लियर? 3 नियम, या तो अंत में मैं, ए या आ हो, या सेकंड लास्ट में मैं, ए या आ हो, या फिर लास्ट में वर्गों का 1 2 3 4 हो। तो आपको मैं के स्थान पर वह करना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये 6 शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर ये नियम लागू नहीं होता, वहां पे तो मैं का मैं ही रहेगा। कौन कौन से शब्द हैं? यव, भूमि, ऊर्मी, कृमि, गरुत, ककुद। सुनो इधर, यव, यव का मतलब होता है जो खाद्यान्न है, गेहूं जो वाला जो। यहां पर यव में अंत में ए था ना, नियम नंबर 1 के अनुसार वान होना चाहिए था। भूमि, ऊर्मी, कृमि, इन तीनों में सेकंड लास्ट में है। रूल नंबर 2 के अनुसार क्या होना चाहिए था? वान होना चाहिए था। गरुत और ककुद, गरुत और ककुद में पहला, तीसरा, नियमानुसार रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? वान। लेकिन इन 6 शब्दों में ये नियम लागू नहीं होते। मतलब यहां तो मान का मान रहेगा, मतुब का मैं ही रहेगा। यव से यवमान, भूमि से भूमिमान, ऊर्मी से ऊर्मीमान, ऊर्मी का मतलब होता है तरंग। कृमि, कृमि का मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे कीड़े टाइप में, या जिसको हम कह सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट इत्यादि होता है, उसमें जो कृमि होते हैं वो सारे के सारे। कृमिमान मैं का मैं रहेगा। गरुत और ककुद, गरुत का मतलब हो गया ऐसा कोई पक्षी जिसके पंख हों, दो पंख वाला पक्षी। जैसे आप 2 पंख वाला पक्षी का मतलब ये हुआ, बाकी सभी पक्षी है ना, उनके तो काफी पंख होते हैं। काफी का मतलब ये हुआ कि उनके पंख काफी अलग अलग प्रकार के लगे हुए होते हैं। लेकिन जैसे आपने जटायु को देखा होगा, जटायु के 2 ही पंख थे। वो जो पंख था ना, जो साइड का था, वो एक ही था पूरा पार्ट। तो ऐसे पक्षी जिसके 2 ही पंख होते हैं उसको कहा जाता है गरुत। क्या कहा जाता है? गरुत। तो ऐसा कोई पक्षी जिसके 2 ही पंख हो उसको हम क्या कहेंगे? गरुत्मान। और ककुद, ककुद का मतलब होता है ऐसा कोई पशु जिसके कुबड़ हो। कुबड़ का मतलब जैसे बैल इत्यादि में देखा होगा, पीठ के ऊपर एक ऊंचाई सा बना हुआ होता है, उसको कहा जाता है ककुद। और ऐसा कोई पशु वो क्या कहलाएगा? ककुदमान। ऐसा कोई पशु जिसके कुबड़ हो उसको हम क्या कह देंगे? ककुदमान। अब ये शब्द ऐसे थे 6 शब्द जिनके अंत में यद्यपि नियमानुसार तो वह होना चाहिए था, लेकिन इनके अंदर नहीं होगा। फिक्स शब्द है, इनके अलावा और कोई शब्द नहीं है। इन 6 में नहीं होगा, बाकी जगह आपको यह नियम लगाना होगा। बस आपको मतुब प्रत्यय में तो यही पहचानना है कि कौन सी जगह तो मैं होगा और कौन सी जगह वह होगा।
बस ये फर्क समझ गए तो मतु प्रत्यय का काम कंप्लीट है। अब देखो मैं कुछ शब्दों को ले रहा हूं, पहले मैं ए अंत वाले शब्दों को रख रहा हूं जिनके सबके अंत में क्या है ए। मैंने आपको बताया ए अंत में है तो क्या हो जाएगा वान वती वत। देखो इधर से कुष्ठ, कुष्ठ के अंत में क्या है ए, क्या रूप बन गया कुष्ठवान कुष्ठवती कुष्ठवत। ज्ञान ए अंत में है, देखो सबके अंत में ए है ना, क्या रूप बन जाएगा ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत। धन से धनवान धनवती धनवत। रस से रसवान रसवती रसवत। रूप से रूपवान रूपवती रूपवत। गंध से गंधवान गंधवती गंधवत। वृक्ष से वृक्षवान वृक्षवती वृक्षवत। सबके अंत में ए था ना, इस वजह से यहां पे आगे आपको वान वती वत दिख गया। अब देखो मैं इन शब्दों को रख रहा हूं जिनके अंत में आ है। देखो माला से मालावान मालावती मालावत। विद्या से विद्यावान विद्यावती विद्यावत। लज्जा से लज्जावान लज्जावती लज्जावत। शिखा, शिखा का मतलब चोटी, शिखावान शिखावती शिखावत। ऐसे ही माया से मायावान मायावती मायावत। अब मतलब ये हुआ आ अंत वालों में क्या कर दिया आपने वान कर दिया। और एक प्रकरण बताया था मैंने जिनके अंत में मैं हो, ठीक है, जिनके अंत में मैं हो। देखो दो शब्द रखे मैंने किम और सम। किम का मतलब तो क्या, क्या है जिसके पास, तो किमवान। अंत में मैं आ गया ना, मैं कौन अनुस्वार हो गया। और सम का मतलब क्या है कल्याण, क्या रूप बन जाएगा संवान। जैसे शंकर बोलते हैं ना, शंकर शंकरोति, जो कल्याण को करने वाला है उसको क्या कह देते हैं शंकर कह देते हैं। तो सम का मतलब तो कल्याण, कल्याण से युक्त संवान संवती संवत। तो इनके अंत में मैं था। रूल नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। रूल नंबर 2 में सबसे पहले क्या बताया था, उपधा के अंदर होना चाहिए क्या क्या मैं ए आ। पहले मैं वाले उदाहरण रख दिए। जैसे देखो समी और लक्ष्मी के लास्ट में तो ई था और सेकंड लास्ट क्या है मैं, उपधा के अंदर मैं हो गया। बताओ समी से समीवान, यहां पे रूल नंबर 2। अभी तक रूल नंबर कौन सा चल रहा था 1 नंबर। समी से समीवान समीवती समीवत। लक्ष्मी से लक्ष्मीमान लक्ष्मीवती लक्ष्मीवत। ठीक है क्लियर। अब उपधा के अंदर ए देख लीजिएगा। देखो पयस, सेकंड लास्ट ए ना, पयस्वान पयस्वती पयस्वत। यशस यशस्वान यशस्वती यशस्वत। तमस तमस्वान तमस्वती तमस्वत। वासस वासस्वान वासस्वती वासस्वत। अब जैसे हम कहते हैं ना कि यशस्वी, कोई पुरुष को कहा कि आप यशस्वान भाई होइए, आशीर्वाद दिया यशस्वान, तो महिला को क्या कहेंगे यशस्वती भवा। यशस्वती स्त्री में क्या हो जाएगा यशस्वती। अब जो भी संयंत वाले थे ना वो सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने मनस लिया, मनस, तो मनस से क्या बनेगा मनस्वान मनस्वती मनस्वत। सिरस लिया, सिरस से क्या बन जाएगा सिरस्वान सिरस्वती सिरस्वत। आपने लिया जैसे छंदस, छंदस छंद से युक्त, छंदस्वान छंदस्वती छंदस्वत। जैसे तमस आया वैसे ही आ जाएगा रजस, रजस से क्या बन जाएगा पुल्लिंग में तो क्या बनेगा रजस्वान और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा रजस्वती। क्या रूप बन जाएगा रजस्वती। और नपुंसक लिंग में रजस्वत। ठीक है। अब आपने देखा होगा ना हिंदी में लिखते हैं यशोमती, यशोमती शब्द गलत है। शुद्ध क्या है स्त्रीलिंग के अंदर क्या बनेगा यशस्वती। एक्चुअल में उन्होंने क्या कर दिया शब्द को यशस न मान करके यशो मान दिया। और यशो मान लिया तो अंत में न तो ए मिला न आ मिला न मैं मिला, सेकंड लास्ट में न ए मिला न आ मिला न मैं मिला, तो वान नहीं कर पाए तो वो सीधे तौर पर क्या बोल देते हैं यशोमती। ये बोल देते हैं ना, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। यशोमती नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा यशस्वती बनेगा। ऐसे देखो भास, एक ही है ये तो आ उपधा वाला, तो भास, भास का मतलब आका उजाला या प्रकाश, तो भासवान उजाले या प्रकाश से युक्त। भासवान भास्वती भास्वत, इसमें सेकंड लास्ट क्या आ गया आ। इसमें रूल नंबर अब तक कौन सा लग गया सेकंड नंबर का रूल लगाना। सेकंड नंबर के रूल से यहां पे क्या हो गया मैं के स्थान पर वह हो गया। ठीक है।
इसी प्रकार से हमारे पास रूल नंबर तीसरा क्या आया था, जिसके अंत में क्या हो, 1 2 3 4 में से कोई भी होना। अब देखो विद्युत अंत में क्या है, तय, क्या रूप बन जाएगा, विद्युतवान, विद्युतवती, विद्युतवत। गरुत से गरुत्वान, गरुत्वती, गरुत्वत। सरित से सरितवान, सरितवती, सरितवत। जगत से जगतवान, जगतवती, जगतवत। ऐसे मृद से क्या बन जाएगा बताइए, मृदवान। अभी बताया ना, मृदवान, मृदवती, मृदवत। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में 1 2 3 4 हो, वहां पर आपको यह काम करना होगा। इस प्रकार से आपको रूल नंबर तीसरे के द्वारा यह काम किया गया। अब सुनो, मैंने 6 शब्दों के लिए मना किया। कौन कौन से शब्द थे, एक बार उनको देख लो चलो, ताकि उनसे क्लियर हो जाए। इन 6 शब्दों के अंदर तो काम प्राप्त हो रहा है तो भी नहीं करेंगे, प्राप्त हो रहा था ना। यव से मैं का मैं रहेगा, वह नहीं होगा। यव से क्या बन जाएगा, यवमान, यवमती, यवमत। भूमि से भूमिमान, भूमिमती, भूमिमत। कृमि से कृमिमान, कृमिमती, कृमिमत। ऊर्मी से ऊर्मिमान, ऊर्मिमती, ऊर्मिमत। गरुत से गरुत्मान, गरुत्मती, गरुत्मत। और ककुद से ककुदमान, ककुदमती, ककुदमत। जैसे कोई बेल हो, ककुदमान गौ, पुल्लिंग में गो शब्द पुल्लिंग का भी स्त्रीलिंग का भी है, ककुदमान गौ। या फिर ककुदमती गौ, गाय होगी तो ककुदमती और बेल होगा तो ककुदमान। ठीक है, इस प्रकार से इन 6 शब्दों के अंदर आपके तीनों के तीनों नियम नहीं लगे। यहां पर तो पहले नियम का खंडन हो गया, यहां पर दूसरे नियम का खंडन हो गया, यहां पे तीसरे नियम का खंडन हो गया। क्रमशः पहला दूसरा तीसरा नियम प्राप्त था, उनको खंडन करके हमने मैं का मैं ही रखा है। अब ये जो शब्द थे ना, इनके अंदर तो आपने मैं के स्थान पर वह कर दिया, और बाकी जितने भी शब्द, यहां तो मैं का मैं रहा, लेकिन अभी आपने जो 3 नियम बताए ना, 3 नियमों के आधार पे तो मैं के स्थान पर वह कर दिया, और बाकी जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में तो आपको मैं का मैं ही रखना है। वहां पर तो मान, मती, मती दिखाई देगा। चलो, जैसे गाय है जिसके पास, ऐसा कोई पुरुष हो तो क्या हो जाएगा, गोमान, गोमती, गोमत। धी का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, धी का मतलब भी क्या होता है, बुद्धि। धीमान, धीमती, धीमत। ऐसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ध्यान रखना, पुल्लिंग में श्रीमान। अब रूप कैसे लेंगे बताइए, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमतः। वो श्रीमता, श्री भगवान श्री राम के द्वारा, भगवान श्रीमान राम के द्वारा, या भगवान को हटा दो, श्रीमान राम के द्वारा। हिंदी में तो ये लिखते हैं ना, श्रीमान राम के द्वारा। अब संस्कृत में क्या बनेगा, श्रीमता रामेण। रामेण में तृतीया की, तो श्रीमता में भी कौन सी हो जाएगी, तृतीया। श्रीमता रामेण। अब देखो, बुद्धि से क्या बन जाएगा, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। वृद्धि का मतलब बढ़ा हुआ या प्रोग्रेस इत्यादि। वृद्धि से युक्त, वृद्धिमान, वृद्धिमती, वृद्धिमत। शक्ति से शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। भक्ति से भक्तिमान, भक्तिमती, भक्तिमत। अब जितने भी शब्द ना, कोई भी, अब बाकी जो बच गए ना सब यहां आ जाएंगे। युक्ति, युक्तिमान। सिद्धि, सिद्धिमान। रिद्धि, रिद्धिमान। और बाकी जितने भी शब्द है ना वो सारे, मति, मति, मतिमान। गति, गतिमान, सब आ जाएंगे यहां पर। नति, नतिमान। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम बोलते हैं ना आयुष्मान होइए, पुल्लिंग में तो क्या बोलते हैं, आयुष्मान, और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, आयुष्मती। देखो आयुष शब्द है, अब बताओ क्या रूप बनेगा, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। लेकिन आपने देखा होगा सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। अब सौभाग्य के अंत में तो क्या है, ए है ना, सौभाग्य के अंत में तो ए है, तो क्या रूप बन जाएगा, सौभाग्यवान, सौभाग्यवती। भग का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण, और श्रेष्ठ गुणों से युक्त। अब भग के अंत में क्या आ गया, ए, क्या रूप बनेगा, भगवान। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भगवती। ऐसे भाग्य, अकेला भाग्य के अंत में भी ए, क्या रूप बन जाएगा, भाग्यवान, भाग्यवती। तो शब्द को देख करके आपको वान या मान का काम करना है।
इस प्रकार से वान या मान वाले प्रसंग के अंदर आपको प्रत्यय रखना है, वो प्रत्यय होगा मतु प्रत्यय होगा। एक शब्द का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, एक शब्द है विद्वस। देखो यहां पे विद अलग है और वस अलग है। यहां पे जो वस है ना, वस को संप्रसारण हो जाता है उष, जैसे उधर बनाया था ना वस से क्या बना था, उषिता है, वैसे उष हो जाएगा। और यहां पे मूल शब्द क्या बन जाएगा, विद्वस की जगह विदुष बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा, विदुष। ऊ के बाद में स है तो मूर्धन्य श भी हो गया, जैसे वहां पे उषिता किया था। अब यहां पर जो रूप बनेगा विदुष्मान, विदुष्मति, विदुष्मत, मतलब यहां पे एक शब्द विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, विद्वस वाला प्रसंग, विदुष्मान, विदुष्मति, विदुष्मत, इसमें मूल शब्द क्या है, विद्वस है। विद्वस के वस को संप्रसारण हो गया, वस को क्या बन गया, उष, और रूप क्या बन गया, विदुष, और रूप बन जाएगा विदुष्मान, विदुष्मति, विदुष्मत। इस प्रकार से यहां पर आपको मतु प्रत्यय में जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो केवल यही है कि कहां पे तो मान होगा, कहां पे मति होगा और कहां पे मत होगा। ठीक है, यह चर्चा करने के बाद हम आते हैं आगामी प्रत्यय की ओर, और आगामी प्रत्यय है एक तो त्वत प्रत्यय है और एक है तल प्रत्यय। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिएगा। ये दोनों के दोनों प्रत्यय तस्य भावः त्वत तलौ, उसका भाव, किसका भाव, उसका, इस तरह के भाव में जो भी शब्द आए ना उसका भाव, जैसे मैंने बताया ना लघु, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा होने का भाव लघुता, या आप ये जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुपन, छोटापन, वो पन वाला जो है ना पन, बड़ा बड़ापन, हिंदी में बोलते हो आप क्या बोलते हैं, बड़ापन, छोटापन, बड़ापन, या फिर कई जगह हम लगाते हैं तो वो जो भाव अर्थ हो गया वो पन वाला जो प्रसंग है उसका बड़प्पन है। बड़प्पन का मतलब क्या हो गया, बड़ा होने का भाव है। तो भाव अर्थ के अंदर ये दो प्रत्यय होते हैं, एक तो त्वत प्रत्यय होता है और एक तल प्रत्यय होता है। कोई भी भाव में आपने देखा ना, ये जस्त्व, चर्त्व, इष्टुत्व, इष्टुत्व, उनका अर्थ क्या है बताइए। जस्त्व का मतलब क्या हो जाएगा, जस का भाव, जहां पे काम आपने क्या किया, जस किया। चर्त्व, जहां पे काम आपने चर किया। इष्टुत्व, जहां पे काम आपने शय और टवर किया, उस भाव को क्या कह दिया हमने, इष्टुत्व। छत्व, जहां पे छह का भाव होगा उसको हम क्या कह देंगे, छत्व। लघु का भाव लघुत्व, ब्राह्मण का भाव ब्राह्मणत्व, अध्यापक का भाव अध्यापकत्व। दैनिक जीवन में काफी प्रयोग करते हैं हम। जो त्व वाला प्रसंग है ना वो त्वत प्रत्यय का है। त्वत में तैकीद संज्ञा हो जाएगी और तैकीद संज्ञा के बाद क्या शेष रहा, त्व। और एक चीज ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर त्वत प्रत्यय से बना शब्द नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होता है, यह ध्यान रखना। त्वत प्रत्यय का कोई भी रूप है ना तो 100% नपुंसक लिंग में रहेगा। कैसे, चर्त्वम, जस्त्वम, इष्टुत्वम, इष्टुत्वम, अकारांत है, अम हो जाएगा फल की तरह, तो नपुंसक लिंग के अंदर रहेगा। यद्यपि विभक्तियां सारी हो सकती हैं लेकिन नपुंसक लिंग के अंदर होगा। जैसे आपको बताया नृप का भाव, नृप का भाव राजा होने का भाव, तो नृप से क्या बन जाएगा, नृपत्वम। क्या रूप बन जाएगा, नृपत्वम। अब इसमें सारी विभक्तियां कर सकते हैं, जैसे तृतीया में बनाए तो क्या रूप बन जाएगा, नृपत्वेन, नृपत्वेन। मोहन है, नृपत्वेन सह आगच्छति, मोहन राजापन के साथ आता है। राजापन हो गया, नृपत्वेन का मतलब क्या हो गया, राजा होने का भाव उसके साथ आता है। तो नृपत्वेन सह तृतीया हो गई, चतुर्थ भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है, सारी विभक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से त्वत प्रत्यय से बनने वाला बस बात विशेष आ गई कि वो कहां पर होगा, नपुंसक लिंग में, पहली बात। अब दूसरा प्रत्यय कौन सा है बताइए, तल प्रत्यय ना। तल प्रत्यय में लैकित संज्ञा हो जाएगी और लैकित संज्ञा के बाद क्या शेष रहेगा, तय शेष रहेगा। और एक बात विशेष है कि तल प्रत्यय से बनने वाला रूप नित्य रूप से स्त्रीलिंग में होगा। अब तल वाला रूप कहां पर होगा, स्त्रीलिंग में। अब स्त्रीलिंग में आपको पता है यदि अकारांत होता तो ए के स्थान पे आ कर देते हैं, टाप प्रत्यय कर देते हैं। टाप में क्या बचता है, आ बचता है, और सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन जाएगा, आ। तो यहां पे तय प्लस आ, तय प्लस आ, और रूप क्या हो जाएगा, ता। तो यहां पे ता देखने को मिलेगा, इसलिए
तल प्रत्यय वाला रूप जिसके अंत में ता आया ना, वो नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होगा। सॉरी, तल प्रत्यय वाला नित्य रूप से स्त्रीलिंग के अंदर होगा। जैसे देखो, लघु से आपने तल किया, अब यहां पे लघु ताप किया, क्या रूप बन जाएगा? लघुता। ऐसे देव शब्द, देव का मतलब भगवान, भगवान होने का भाव तल किया और रूप क्या बन जाएगा? देवता। ध्यान रखना, देवता शब्द भी कहां का आ गया? स्त्रीलिंग का हो गया। देव शब्द तो पुल्लिंग का, लेकिन देवता कहां पर आ जाएगा? संस्कृत में स्त्रीलिंग में आ जाएगा। कौन सा देव और कौन सी देवता। हिंदी में तो कौन सा देवता ही बोलते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर वो कहां पर आ जाएगा? स्त्रीलिंग के अंदर आ जाएगा। नीचे लिख भी रखा मैंने, देवता शब्द कौन सी लिंग का हो जाएगा? स्त्रीलिंग का। इधर आ जाओ, लघु होने का भाव था ना, त्वत किया तो क्या रूप बन गया? लघुत्वम। देव का भाव जब त्वत किया तो क्या रूप बन जाएगा? देवत्वम। ये पर्यायवाची है, त्वत और तल वाले पर्यायवाची हैं। लघुत्व कह दीजिएगा, लघुता कह दीजिएगा, देवत्व कह दीजिएगा, देवता कह दीजिएगा। जैसे आप देखते हो महत, महत से क्या बनेगा? महत्वम, महत्ता। महत्वम, महत्ता दोनों पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से देखो, इधर नपुंसक लिंग का था ना, तो आपने क्या वाक्य प्रयोग किया? देखो, इदम देवत्वम। क्या रूप बना? इदम, नपुंसक लिंग का है। और स्त्रीलिंग का था तो इयम देवता। स्त्रीलिंग में क्या बना? इयम। इस प्रकार से ये त्वत और तल प्रत्यय एक ही अर्थ में होते हैं। जहां पे आपने त्व लगाया ना, जैसे मान लो मैं कहूं कि ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणता दोनों बात एक ही है। ब्राह्मणत्व कह दो चाहे ब्राह्मणता, ब्राह्मण होने का भाव, राजा होने का भाव नृपत्व या नृपता, और नपुंसक लिंग के अंदर बन जाएगा त्वत वाला तो, और तल वाले सारे के सारे कहां पर हैं? स्त्रीलिंग में। इसलिए ये भी सरल से प्रत्यय है। अब यहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो गया कि आप ये बताओ, ता तो उधर भी आ रहा था, अब ता कहां कहां पर आ सकता है? अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? लास्ट में, सबसे लास्ट में देख लेंगे। देखो, यहां पर भी यदि कोई मूल शब्द ऐसा हो जिसके अंत में न हो, ओरिजिनल शब्द के अंत में, तो जैसे समास में आप न का लोप कर रहे थे ना, वैसे लोप हो जाएगा। जैसे राजा होने का भाव राज्य है, राजन से षष्ठी में क्या बना? राज्य है। राज्य है भाव है, षष्ठी है ना, राजा होने का भाव। अब मूल शब्द क्या है? राजन। त्वत भी कर सकते हैं, तल भी कर सकते हैं। न का लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? राजत्व। और इधर राजन से क्या बन जाएगा? राजता। कोई भी शब्द जिसके अंत में न हो, जैसे मान लो ये तो हो गया राजन, राजन की जगह मान लो होता आत्मन। आत्मन शब्द है ना, आत्मन का भी न लोप हो जाता, क्या रूप बन जाता? आत्मत्वम, आत्मता। या फिर जैसे स्वामिन, स्वामिन के अंत में क्या है? न है ना, तो इस न का भी लोप हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? स्वामित्वम या फिर स्वामिता। योगिन, योगित्वम, योगिता। भोगिन, भोगित्वम, भोगिता। ये सारे के सारे प्रसंगों में आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब यदि न अंत में है तो उस न का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये बात और विशेष आ गई। अब सुनो कैसे कैसे रूप बन रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। पहले इधर वाले कॉलम को देख लेते हैं। मनुष्य का भाव, मनुष्य का भाव, मनुष्य भाव है। मूल शब्द क्या आ गया? मनुष्य। क्या रूप बनेगा? तल के अंदर तो मनुष्यता, क्या रूप बन जाएगा? मनुष्यता। और त्वत में मनुष्यत्वम। ब्राह्मण का भाव ब्राह्मणता, ब्राह्मणत्वम। सफल का भाव सफलता, सफलत्वम। दीर्घ का भाव दीर्घता, दीर्घत्वम। नृप का भाव नृपता, नृपत्वम। पात्र का भाव पात्रत्वा, पात्रता, पात्रत्वम। जैसे मैंने उसकी पात्रता रद्द हो गई। पात्रता का मतलब क्या हो गया? पात्र होने का भाव रद्द हो गया, मतलब पात्र था कि नहीं था वो रद्द हो गया, तो पात्रता। ठीक है, इधर आइए। लघु, लघु का भाव, मूल शब्द लघु है ना, इसका ये षष्ठी का रूप है। ये सारे के सारे षष्ठी में ले रहे थे हम। ये जो भाव है ना, इसके इधर जो रूप बना लघु का भाव, आपको मैंने बताया था वहां पर कर्तृकर्मणो कृति। आगे भाव घय प्रत्यय वाला है ना, घय प्रत्यय वाला आगे रहे तो कर्ता और कर्म में कौन सी हो जाती है? षष्ठी। उस नियम से षष्ठी हुई है यहां पर। लघु का भाव क्या रूप बन जाएगा बताइए? लघुता, लघुत्वम। पशु का भाव पशुता, पशुत्वम। मृदु का भाव मृदुता, मृदुत्वम। गुरु का भाव
गुरुता गुरुत्वम, साधु का भाव साधुता साधुत्वम, उसमें बहुत साधुता है या उसमें बहुत सज्जनता है या उसमें बहुत साधुत्व है या सज्जनत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए पटु का भाव, पटु का मतलब चालाक चतुर, चतुर होने का भाव पटुता, उसमें बहुत पटुता है, जिसको आप बोलते हैं ना चतुरता है या चतुराई है, जिसको हिंदी में आप चतुराई बोलते हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो पटुता, और क्या हो जाएगा पटुत्व, दोनों प्रकार से। ऐसे देखिए और शब्दों को देखते हैं, जैसे दृढ़ होने का भाव, दृढ़ होने का भाव, दृढ़स्य भाव है दृढ़ता दृढ़त्वम, उसमें बहुत दृढ़ता है, दृढ़ का मतलब मजबूत और दृढ़ता का मतलब मजबूत होने का भाव, वो उसमें बहुत दृढ़ता है, मतलब उसमें बहुत दृढ़ता है, और वह बहुत दृढ़ है, वह बहुत दृढ़ है का मतलब मजबूत है, और उसमें बहुत दृढ़ता है मतलब उसमें दृढ़ता का भाव है, दृढ़ होने का भाव है, मजबूत होने का भाव है। शीतस्य भाव है शीतता शीतत्वम, मतलब सर्दी होने का भाव। ऐसे देखो प्रभु का भाव, प्रभु का भाव क्या हो जाएगा प्रभुता या प्रभुत्वम, प्रभु का मतलब केवल भगवान नहीं होता, प्रभु का मतलब होता है एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट करना या प्रभावी होना, प्रभावी होना, जैसे वो बहुत प्रभावी है तो प्रभुता को रखता है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, राज्य की परिभाषा में आते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, सम उपसर्ग हो गया प्रभुता, मतलब उस राज्य को अपने निर्णय लेने की क्षमता स्वयं की है, स्वयं के बारे में वो स्वयं सोच सकता है, वो किसी के अधीन नहीं है, उसी को तो कह दिया हमने संप्रभुता, तो वो प्रभुता बनाना, प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब खुद को अपने आप को सेपरेट मानने का या स्वतंत्र मानने का जो भाव है वो क्या कहलाएगा प्रभुता। ठीक है, ऐसे देखो कटु, कटु का मतलब कड़वा, कड़वा होने का भाव कटुता, उसके वाक्यों में बहुत कटुता है, मतलब उसके वाक्यों में कड़वापन है, पन का आ गया ना प्रसंग, कटुता या फिर कटुत्व है। ऐसे आइए देखो समस्य भाव है, सम, सम का मतलब बराबर, बराबर होने का भाव या तो समता या फिर समत्वम। विरोधी का भाव, अब मूल शब्द क्या है विरोधिन, न का लोप हो गया, क्या रूप बन जाएगा विरोधिता विरोधित्वम, न का लोप हो गया। ऐसे दरिद्र का भाव दरिद्रता, देखो मोहन दरिद्र है, दरिद्र तो एक क्वालिटी हो गई, और मोहन में दरिद्रता है मतलब दरिद्र होने का भाव, तो उसको हम क्या कहेंगे दरिद्रता या दरिद्रत्वम। सत्यवादिन है भाव है, सत्यवादिन के अंदर में न का लोप हो गया और क्या रूप बन जाएगा सत्यवादिता, उसमें सत्यवादिता है और मोहन सत्यवादी है, सत्यवादी और सत्यवादिता। ऐसे देखो महत है भाव है, अब देखो इसको देख लीजिएगा, आप हिंदी में भी कई बार गलत लिख देते हैं, महत मूल शब्द क्या है महत, बड़े होने का भाव, इससे मान लो आपने त्वत प्रत्यय किया, त्वत में क्या बचा त्व, तो बताओ एक तय तो महत का और एक तय त्व का, क्या रूप बन जाएगा बताइए महत्व, ये डबल तय दिखता है ना इसीलिए दिखता है। ऐसे महत्वम और महत्ता, एक तय तो खुद का तय और एक तय तल वाला तय, क्या रूप बन जाएगा महत्ता, डबल तय है ना। लिखते समय ध्यान रखना, अधिकांश जगह हम क्या लिखते हैं महत्वपूर्ण, तो एक तय लगा करके छोड़ देते हैं, गलत है वो डबल तय, एक तो महत का तय और एक त्वत का तय। ऐसे देखो इधर सत है भाव है, इसमें मूल शब्द है सत, मूल शब्द क्या है सत्य, और आगे मान लो आपने त्वत प्रत्यय किया तो एक तो क्या बनेगा सत्वम, डबल तय हो गया ना, एक सत का तय और एक त्वत का तय, और एक सत्ता, सत्ता, सत का मतलब होना, होने का भाव सत्ता या फिर सत्वम। तो यहां पे तस्य भाव है अर्थ में शब्दों से त्वत और तल प्रत्यय होते हैं, और एक बात ध्यान रखना, यह भी प्रयोग आपके काफी आएगा, सामान्य तौर पर आपको यह ध्यान रखना है त्वत प्रत्यय से बनने वाला जो रूप है वो नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होगा, जबकि तल प्रत्यय से बनने वाला जो रूप है वो नित्य रूप से कौन से स्त्रीलिंग के अंदर होगा। लेकिन ये दोनों प्रत्यय कौन से अर्थ में हो रहे हैं तस्य भाव है, उसका भाव, इस तरह के अर्थ के अंदर ये प्रत्यय हो रहे हैं। लेकिन यहां पे 5 शब्द ऐसे हैं, 5 शब्द कौन कौन से, ग्राम जन बंधु गज और सहाय, केवल 5 शब्द फिक्स हैं, ग्राम जन बंधु गज और सहाय,
इन पांच शब्दों में आपके तो काम का केवल एक दो शब्द है, ये एक ये या गज वाला भी आ सकता है। सुनो, इन पांच शब्दों से तस्य समूह है, तस्य समूह है, उनका समूह है, उनका समूह है, इस तरह के अर्थ में भी आप ये प्रत्यय करेंगे। जैसे मान लो आपने कहा ना जनता, जनता, अब जनता के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो जनस्य भाव है, जन होने का भाव तो रूप बन गया जनता, और उधर तो जनत्व भी बन गया। लेकिन एक अर्थ होगा जनानाम समूह है, लोगों का समूह है, काफी सारे लोग इकट्ठा हो ना तो उसको हम क्या कह देते हैं, जनता। क्या कह देंगे, जनता, जनता नहीं। कब सब गलत बोलते हो, बोलो आप इसको, आप क्या बोल रहे हो, जनता, जनता जनार्दन है, जनता है, जनता में आपने न को पूरा नहीं बोला, शुद्ध क्या है, जनता, जनता। हम काफी जगह नए वाले प्रसंग को तो इतनी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, नए को तो आधा ही कर देते हैं हर जगह, हर जगह पूरे प्रसंगों में। जैसे कोई भी प्रसंग आए, जैसे विनती, और क्या बोल देते हैं, विनती, नए आधा करके बोल दिया, ए को तो खाए गए। या फिर कोई भी प्रसंग, ऐसे काफी प्रसंग मिलते हैं जहां पर नए वाले प्रसंग को तो हम आधा ही करके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जनता नहीं है बल्कि क्या है, जनता, जनता। ठीक है, ग्रामानाम समूह है, ग्रामता, गांवों का समूह क्या कहलाएगा, ग्रामता। बंधुओं का समूह है, बंधुता। दो प्रकार से अर्थ हो गया, भावार्थ भी हो जाएगा, बंधु का भाव, बंधुता, उसमें बड़ी बंधुता है, मतलब भाईपने की बात है। और बंधुता, बंधुता का मतलब भाइयों का, बंधुओं का समाहार, समूह भी अर्थ हो सकता है। गजों का समूह है, गजता, हाथियों का समूह है। और सहाया नाम समूह है, सहाय का मतलब होता है हेल्प करने वाले जो भी हैं वो सारे सहाय कहलाएंगे। जैसे हनुमान सहाय बोलते हैं ना, तो हनुमान है सहाय जिसका, उसको हम क्या कह देते हैं, हनुमान सहाय। तो यहां पे सहाय, सहाया नाम समूह है, सहायता। तो ये इन सब के अंदर वैसे कोई बात विशेष नहीं थी, लेकिन इन पांच शब्दों में समूह अर्थ के अंदर होगा। बल्कि और बाकी जगह क्या हो रहा था, भाव अर्थ में हो रहा था, इनसे भाव अर्थ में भी हो सकता है। हाथी पने का भाव गजता, तब भी गजता बनेगा, और हाथियों का समूह है तब भी गजता बनेगा। तो ये रूप में अलग से भी आ गए। विशेष तौर पे जनता वाला ध्यान रखना, जनता के अंदर जनों का समूह है, लोगों का समूह कहलाएगा। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रत्यय आया। दूसरा और तीसरा त्वत और तल प्रत्यय। एक बार मैं वापस थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूं। आपको मैंने क्या बताया, ये ता कहां कहां पर मिल सकता है। देखो इधर भी ता था, आपने उधर देखा जो त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय में भी क्या बच रहा था, पुल्लिंग के अंदर ता। इक्तय प्रत्यय के अंदर स्त्रीलिंग में क्या बच रहा था, ता बच रहा था ना। सत्री प्रत्यय में भी तृतीया में क्या बनता है, ता, गच्छता बनता ना। और इक्तवतु प्रत्यय के अंदर भी जैसे मान लो आपने बनाया, कोई भी धातु से बनाया, जैसे पठितवान, तृतीया में क्या बन जाएगा, पठितवता, पठितवता। और एक ये आ गया लघुता, कितने जगह ता आ गया, ये आ गया। एक मतुप में भी आ सकता है, शक्तिमता, सब में ताईता है। लेकिन कैसे डिफरेंस करोगे प्रकरण के हिसाब से। पहली बात तो ये लघुता और शक्तिमता ये तो शब्दों से होने वाले हैं। शक्तिमता मतुप प्रत्यय से बना हुआ तृतीया एक वचन है। लघुता ये तल प्रत्यय वाला है। और उधर देखो त्रिच के पुल्लिंग में ता बनता है कर्तार्थ में। इक्तय के अंदर स्त्रीलिंग के अंदर ता बनता है, पठिता, लिखिता स्त्रीलिंग के अंदर बनता है इक्तय प्रत्यय में। तो सत्री प्रत्यय के अंदर भी तृतीया में बनता है, विभक्ति के साथ चलेंगे। और यहां पर पठितवता में भी तृतीया में बनता है। तो पठितवता में तो तवत आ गया, तो इक्तवत पहचान जाओगे। लेकिन इधर सत्री प्रत्यय के अंदर तो क्या होगा, गच्छता, लिखता, वहां पे सीधे तौर पर रहेगा। वाक्य को देख करके आपको प्रत्यय डिसाइड करना होगा। घर से यदि आप रट के चले गए ना कि जहां पे ता आता है तो वहां पे ये प्रत्यय होता है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 रूपों के अंदर मैं ता दिखा सकता हूं, लेकिन 6 की 6 जगह प्रत्यय अलग अलग हो गया। 6 की 6 जगह प्रत्यय अलग अलग हो गया, जबकि है सभी के अंदर क्या, ता। तो रट के चले गए कि ता आएगा तो मेरे को तल करना है, तो तय
ये 6 प्रत्यय हो सकते हैं ताई ता के प्रसंग में। तो इनको आप कंपेयर जरूर करना, तभी जाकर के आप वास्तविकता का निर्धारण कर पाएंगे। चलिए लास्ट में मैं 2 प्रत्यय रख रहा हूं। एक प्रत्यय तो है तरप और एक प्रत्यय है तमप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सुन लीजिएगा। आपको मैंने कारकों में एक बात बताई थी, एक तो आया था विभाजन और एक आया था निर्धारण। ध्यान है आपको। विभाजन तो किसको कहते हैं, जब एक से बढ़कर के दूसरा हो, एक से बढ़ के दूसरा, उसको तो क्या कहते हैं विभाजन। मैंने उदाहरण दिया था ना, मोहन सोहन से चतुर है, मोहन सोहन से चतुर, एक से बढ़ के दूसरा बताया तो कौन सा हो जाएगा विभाजन। और एक आया निर्धारण। निर्धारण में क्या था, अनेकों के बीच में से एक को डिसाइड करना, अनेकों के बीच में से एक को डिसाइड करना। जैसे सभी छात्रों में मोहन चतुर है, सभी छात्रों में मोहन चतुर है, तो ये क्या हो गया निर्धारण। और मैंने वहां पे बताया भी था, विभाजन में तरप प्रत्यय होता है और निर्धारण में तमप प्रत्यय होता है। उन्हीं बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। सुन लीजिएगा, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनऊ, ये क्या कहते हैं विभज्य। विभज्य का मतलब क्या है विभाजन, द्विवचन का मतलब दो लोगों के बीच में विभाजन का प्रसंग हो तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है, तरप प्रत्यय होगा। प्रत्यय कौन सा हो जाएगा तरप। तरप में क्या करेंगे, पैकीज संज्ञा कर देंगे और पैकीज संज्ञा करने के बाद बचेगा क्या तरप। और आपको कारकों में बताया था, जहां से विभाजन होता है उसमें विभक्ति कौन सी होगी पंचमी। बताया था ना 5 6 7, विभाजन में कौन सी पंचमी और निर्धारण में कौन सी थी षष्ठी सप्तमी। तो यहां पे जिससे विभाजन होगा उसमें आपको पंचमी का कार्य करना होगा, अर्थात वहां पे पंचमी विभक्ति होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि तरप प्रत्यय से बने पद के योग में पंचमी का कार्य होगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, यहां पे पटु शब्द है। अब देखो तरप प्रत्यय में जो रूप बनेगा ना, जैसे पटु का मतलब चालाक और एक से बढ़ के दूसरा हो तो पटु शब्द से क्या कर देंगे तरप प्रत्यय, मूल शब्द क्या बन गया पटुतर। अब इसका पुल्लिंग में किसकी तरह है, राम की तरह, अकारांत है ना। स्त्रीलिंग में किसकी तरह है, लता की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा। अब देखो राकेश मोहन से चालाक है, तो कौन चालाक है राकेश। राकेश पटुतर अस्ति, राकेश के अकॉर्डिंग क्या आया पटुतर। राकेश की जगह मान लो यहां पे होता सीता, तो सीता पटुतरा अस्ति, आ गया सीता पटुतरा। अब सीता स्त्रीलिंग का है तो पटुतरा भी स्त्रीलिंग का। और आम्र फलम, आम का फल मृदुतरम, मृदु का मतलब मीठा, ज्यादा मीठा है। आम का फल केले से, केले के फल से, कदली फल का मतलब क्या हो गया केला, केले से ज्यादा मीठा होता है तो मृदुतरम। एक से बढ़ के दूसरा। तो मैंने आपको बताया था जिससे विभाजन की बात हो उसमें विभक्ति कौन सी होती है पंचमी। मोहन से चालाक था मोहना, सीता गीता से चालाक थी गीताया में पंचमी, कदली फलात केले के फल से इसमें पंचमी। तो जहां से विभाजन होगा उसके अंदर आपको पंचमी का कार्य करना है। यह बात हम कारकों में भी आपको बता चुके हैं। मतलब तरप प्रत्यय से बनने वाला जो भी रूप आएगा उस रूप के अंदर आपको क्या करना है, जो पंचमी का कार्य करेंगे वहां पर जहां से विभाजन हो रहा है वहां पर। मतलब एक से बढ़ के दूसरे को बताएंगे ना, वो मैंने आपको यह भी बताया था, कोई जरूरी नहीं एक ही हो, कोई जरूरी नहीं है वो एक ही हो, एक समूह भी हो सकता है। जैसे आप ये कह दो ना कि भारत वाले पाकिस्तान वालों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, मान लो आपने ये उदाहरण बना लिया, या ज्यादा चतुर हैं, तो वो भारत वाले बहुत सारे थे, पाकिस्तान वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन ग्रुपिंग हो गई, फिर भी आपको तरप का प्रयोग करना होगा। और उसकी जगह मैं ये कह देता सारे देशों में से, सारे लोगों में से भारत वाले ज्यादा चतुर हैं, तो फिर कहां पे आ जाता तमप में आ जाता। तो तरप का मतलब विभाजन, एक से बढ़ के दूसरे को बताएं तो वहां पे तरप प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय तमप प्रत्यय। अब इधर देखो तमप का सूत्र देखिए, अतिसायने तमभिष्ठनौ। अतिसायन, अतिसायन का मतलब हो गया अनेक लोगों के बीच में,
अनेक कारकों के बीच में से एक कारक को श्रेष्ठ बताना क्या कहलाता है? निर्धारण कहलाता है। और निर्धारण के प्रसंग में कौन सा प्रत्यय होता है? तमप। वहां पे बताया था कारकों के अंदर भी अनेकों के बीच में से एक को डिसाइड करना, वो क्या होगा? निर्धारण। और निर्धारण में कौन सा प्रत्यय होगा? तमप। तमप में भी पै की संज्ञा के बाद क्या शेष रहेगा? तमा। ध्यान रखना, मैं पूरा है, अकारांत है। अकारांत है तो वही ध्यान रखना होगा, राम की तरह पुल्लिंग में, लता की तरह स्त्रीलिंग में, फल की तरह नपुंसकलिंग में रूप चलाने होंगे। अकारांत में तो यही बात आती है। इधर देखो, जहां से निर्धारण होता है उसमें कौन सी विभक्ति? षष्ठी या सप्तमी। षष्ठी कर लो चाहे सप्तमी कर लो। निर्धारण में बताया था आपको 5, 6, 7, विभाजन में पंचमी, निर्धारण में षष्ठी, सप्तमी। और निर्धारण 4 माध्यम से हो रहा था ना, वहां पे बताया था जाति के माध्यम से, गुण के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से। कोई सा भी प्रसंग हो वहां पे आपको तम प्रत्यय करना है। देखो वाक्य प्रयोग देखिए, इधर देखो, राकेश सबसे चतुर है। बताइए, राकेश है, पटुतम है, अस्ति। राकेश पुल्लिंग का था तो पटुतम है, और सीता पटुतमा अस्ति। सीता सब स्त्रीलिंग का था तो क्या बन गया? पटुतमा। अब देखो, राकेश किन में से? सभी छात्रों में से, तो छात्राणाम षष्ठी, छात्रेषु सप्तमी। ऑब्लिक लगा दिया बीच में, चाहे छात्राणाम कर दो चाहे छात्रेषु कर दो, दोनों में से कोई भी कर लीजिएगा। छात्राणाम छात्रेषु राकेश है, पटुतम है, अस्ति। सभी छात्रों में कौन चालाक है? राकेश। ऐसे ही बालिका नाम बालिकासु सीता पटुतमा अस्ति। सभी बालिकाओं में कौन पटुतमा? सीता। ऐसे ही अब देखो इधर, आम्र फलम नपुंसकलिंग का था ना, और रूप क्या बन गया? मृदुतमम। सभी फलों के अंदर फलानाम फलेसु, फलानाम फलेसु आम्र फलम मृदुतमम अस्ति। सभी फलों के अंदर, पहले तो क्या बताया था? केले से ज्यादा आम का फल, और आपने अब क्या कर दिया? सभी फलों के अंदर आम का फल मीठा है, तो सभी के बीच में बात आ गई तो तमप। अब दैनिक जीवन में आप लिखते हो ना, ये तर और तम हिंदी में लिखते हो आप काफी, तो लघुतर लघुतम, दीर्घतर दीर्घतम। राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से ज्यादा है तो मध्य प्रदेश से दीर्घतर है। राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से दीर्घतर है, और राजस्थान की सीमा सभी राज्यों से दीर्घतम है। हिंदी में भी दीर्घतर और दीर्घतम। मोहन में सोहन से ज्यादा शक्ति है, तो शक्ति इसमें महत्तर, एक तो आता है महत्तर और एक आता है महत्तम। मोहन सोहन से महत्तर है। और हिंदी में बोलते हो ना, एक से बढ़ के दूसरा बताते हो ना, तो आप क्या कहते हो? मोहन सोहन से बेहतर है। तो बेहतर बोलते हो ना, वास्तव में वो तर आया ना, वो तरफ का ही अनुवर्तन है। एक से बढ़ के दूसरे को तो क्या कहेंगे? बेहतर। और अनेकों के बीच में तमप का प्रसंग आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? तम कोई भी प्रसंग आ जाए, ठीक है, कोई भी शब्द आ जाए, उसमें तमप का प्रयोग करके ही आपको अनेकों के बीच में से रखना होगा। इस तरह से स्पष्ट है कि तरप और तमप प्रत्यय से बनो पदों को रूप पुल्लिंग के अंदर किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह है। स्त्रीलिंग किसकी तरह चलेंगे? लता की तरह है। और नपुंसकलिंग में किसकी तरह चलेंगे? फल की तरह चलेंगे। राम, लता और फल, दोनों पदों की बात आ गई, हम पीछे भी कर चुके थे। इस प्रकार से ये आपके तरप और तमप प्रत्यय की प्रक्रिया है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण देखिए, 2 कॉलम लेके चल रहा हूं, एक तरप का एक तमप का। जैसे पटु, पटु से तरप में क्या बनेगा? पटु तरह है। मैं पुल्लिंग का ही दे रहा हूं, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? पटु तरा। नपुंसकलिंग में पटु तरम। ऐसे तमप में क्या बनेगा? पटु तम है, पटु तमा, पटु तमम। सीधे तौर पर समझने योग्य थे, इसलिए मैंने केवल पहला पहला रूप रख दिया। ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरह है, श्रेष्ठ तम है। मोहन सोहन से श्रेष्ठ तर है, और मोहन सभी बालकों में श्रेष्ठतम है। तो दैनिक जीवन में सेंटेंस हिंदी के अंदर भी काम आएगा ये, अशुद्धि संशोधन में तर तम दे दे, तो कब तर करना है, कब तम करना है। अनेकों के बीच में एक की बात आए तो तम, और यदि आपको यदि एक से बढ़ के दूसरा बताए तो तर। मैंने अभी बताया ना, बृहत्तर राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान। पहला जो राजस्थान था ना,
उससे थोड़ा बड़ा, तो उसको हमने क्या कह दिया, बृहत्तर। और सबसे बड़ा राजस्थान, बृहत्तम। तर और तम का फर्क हो गया। ऐसे गुरु से गुरुतर, गुरुतमः, गुरुतमा माता। सबसे गुरुओं के अंदर सबसे श्रेष्ठ गुरु किसको माना जाता है, माता। गुरुतमा, सबके बीच में गुरु तो काफी हैं, लेकिन सभी गुरुओं में से सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है, माता को। तो गुरुतमा माता। ऐसे ही दीर्घ से दीर्घतर है, दीर्घतम है। चलो इधर आ जाइए। आढ्य, आढ्य का मतलब होता है एक तरह से मान लो ज्यादा होने का भाव। जैसे आपने देखा होगा ना, धनाढ्य, जिसके पास धन ज्यादा हो, धन के दृष्टिकोण से संपन्न हो, उसको हम क्या कह देते हैं, धनाढ्य। तो आढ्य, आढ्य का मतलब ज्यादा। आढ्यतर, आढ्यतम। ऐसे ही महत्तर, महत्तम। अब देखो डबल तय है ना, एक तो महत का तय और एक तरफ तमप का तय। तो महत्तर, महत्तमः। स्थूलतर, स्थूलतमः। लघुतर, लघुत्तमः। देखो इधर लघुतर और लघुत्तमः, इनमें सिंगल तय है। और यदि लघु प्लस यहां पर हम रख दें, एक तो होता है लघु प्लस उत्तर। लघु प्लस उत्तर, सवर्ण दीर्घ होकर के क्या रूप बनता है बताओ, यहां पे मत लिखना इसको, लघुत्तर। और एक लघु प्लस उत्तम, ठीक है, लघु सवर्ण दीर्घ होकर के क्या रूप बनेगा, लघुत्तम। तो देखो फर्क हो गया, लघुत्तर उबड़ा आ गया ना। अरे आप लिखो ना लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो लघु प्लस उत्तरात्मक ऐसा आएगा लघुत्तर। और लघुत्तम, उत्तम आ जाएगा आगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम। इसलिए ये ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। ये लघुत्तर लघुत्तम है, ये ध्यान रख के यहां पर इसको मत लिखना, केवल समझने के दृष्टिकोण से बताया मैंने। ऐसे ही बृहत, बृहत से क्या बनेगा, बृहत्तर, बृहत्तम। सुंदर, सुंदरतम है, सुंदरतर है, सुंदरतम है। प्रशस्य, प्रशस्य का मतलब हो गया श्रेष्ठ अर्थ में ही है, श्रेष्ठ अर्थ में ही है, बेहतर। प्रशस्यतर है, प्रशस्यतम है। ह्रस्व, ह्रस्वतर है, ह्रस्वतम है। समीप, समीपतर है, समीपतम है। अल्प, अल्पतर है, अल्पतम है। ऐसे ही कृश, कृश का मतलब होता है पतला या कमजोर। कृशतर है, कृशतम है। उरु, उरु का मतलब होता है विशाल। उरुतर है, उरुतम है। ऐसे बहु, बहुतर है, बहुतम है। दूर, दूरतर है, दूरतम है। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब छोटा। क्षुद्रतर है, क्षुद्रतम है। प्रियतर है, प्रियतम है। ठीक है, मोहन सोहन से ज्यादा प्रिय है। मोहन है सोहनात् प्रियतर है। और मोहन सभी बालकों में मेरे को सबसे अच्छा लगता है, तो मोहन है प्रियतम है। ठीक है, इस प्रकार से तर और तमप का जो फर्क है ये आपको आना चाहिए। ऐसे देखो, स्थिर, स्थिर तर है, स्थिरतम है। वृष, वृष का मतलब होता है ज्यादा। वृष तर है, वृषतम है। बहुल, बहुल का भी अनेक। बहुल तर है, बहुलतम है, ज्यादा अर्थ हो गया। साधु, साधु तर है, साधुतम है। बलवत, अभी आपको बताया ना मतु प्रत्यय वाला, बलवत, बल शब्द से मतु किया, बल के अंत में ए था, मूल शब्द क्या बन गया, बलवत। और ज्यादा बलवान हो, बलवत्तर है। और ज्यादा सबके बीच में बलवत्तम है। ठीक है, तो बलवान तमय नहीं बनेगा, मूल शब्द क्या बना था, शक्तिमत। वैसे धनवत, बलवत इत्यादि बनेंगे। अब इसमें सारे वत वाले के साथ लगा सकते हैं। शक्तिमत लगाएंगे तो शक्तिमत्तर है, शक्तिमत्तम है। बुद्धिमत्तर है, बुद्धिमत्तम है। धनवत्तर है, धनवत्तम है। मतलब उन शब्दों से भी तो वहां पे दोनों प्रत्यय मान लिए जाएंगे। इसमें कौन कौन से प्रत्यय मान लिए जाएंगे बताओ, बलवत में तो कौन सा था, मतु प्रत्यय। और आगे तरप तमप हो गए, नियमानुसार तरप या तमप जो भी है डबल प्रत्यय हो गए। मतलब एक प्रत्यय करने के बाद दूसरा प्रत्यय भी हो सकता है। तो दो अलग अलग अर्थ के अंदर यह आ गया। आइए, मृदु, मृदु का मतलब होता है मीठा। मृदुतर है, मृदुतम है। दृढ़, दृढ़तम है, दृढ़तर है, दृढ़तम है। वृद्ध, वृद्ध का मतलब बूढ़ा या बड़ा।
वृद्धतर है, वृद्धतम है। अणु, अणु का मतलब छोटा, अणुतर है, अणुतम है। तो तरप और तमप में तो कोई विशेष बात नहीं है, कोई चेंजेज भी विशेष नहीं आए। बस आपको ध्यान रखना है, तरप प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति, और तमप का जब प्रयोग होगा तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से आपको करना है। इसी आधार पर आपको पहचानना होगा। अशुद्धि इत्यादि के अंदर भी ये काम काफी आ जाता है। अब मैं लेकर के आ रहा हूं यहां पर एक प्रकरण और है। देखो, अभी तक आपको मैंने क्या बताया था कि जितने भी ये तद्धित प्रत्यय हैं ये शब्दों से हो रहे हैं, शब्दों से हो रहे हैं। लेकिन ये तरप और तमप प्रत्यय ना शब्दों से तो हो ही रहा था, लेकिन तिंगश्च, तिंग का मतलब क्या हो गया, जिसके अंत में आपने तीते अंति किया ना, तिंग प्रत्यय किए, मतलब जो धातु रूप हैं, धातु रूपों से भी, किन से भी, धातु रूपों से भी, धातु से नहीं। धातु और धातु रूप में फर्क करो। पठ तो धातु और पठती, पठत, पठंती, ये क्या है, धातु रूप, फर्क है ना। धातु रूपों से भी आप उन्हीं अर्थों के अंदर, विभाजन और निर्धारण के अर्थों के अंदर ही आपको तरप और तमप प्रत्यय करना है। जैसे देखो, पठती है ना, पठती से तरप करेंगे या पठती से तमप कर लीजिएगा, लेकिन अर्थ वही रहेंगे। जैसे मान लो, मैं अब चेंज कर रहा हूं सेंटेंस को, देखना, मोहन सोहन से अच्छा पढ़ता है। मोहन सोहन से अच्छा पढ़ता है, एक से बढ़ के दूसरे को बताया, लेकिन किसके माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, जो कि क्रिया दे दी आपने। और मोहन सभी बालकों में अच्छा पढ़ता है, निर्धारण हो गया। विभाजन और निर्धारण क्रमिक तौर पर। अब सुनो, ये जो धातु रूप से जब भी आप तरप प्रत्यय करेंगे, कोई भी क्रिया हो सकती है। मोहन सोहन से अच्छा दौड़ता है, मोहन सोहन से अच्छा हंसता है, मोहन सोहन से अच्छा नाचता है, तो नृत्यती तर, धावती तर, हंसती तर, कोई भी रूप हो उसके आगे तर लगा देंगे। लेकिन जब भी धातु रूपों के आगे तर लगाएंगे तो वहां पे आम लगाना जरूरी हो जाएगा। क्या लगाएंगे, आम। मतलब जैसे पठती तर आम मिला के लिखेंगे, क्या रूप बनेगा, पठती तराम। और पठती तमप प्रत्यय किया और इसको भी आम लगाना होगा, सवर्ण दीर्घ करके रूप क्या बन गया, पठती तमाम। और अब ये जो रूप बन गया ना, जिसके अंत में आम लग गया, वो आम वाला जो भी प्रकरण है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अब ये अव्यय रहेगा, चाहे पुल्लिंग का आए, चाहे स्त्रीलिंग का आए, चाहे नपुंसकलिंग का आए। राम है पठती तराम सोहनाथ, राम है सोहनाथ पठती तराम। सीता गीतायाः पठती तराम, या मित्रम कोई भी प्रसंग आ जाए तो भी पठती तराम। तीनों लिंगों के अंदर इसका रूप समान रहेगा, पठती तराम का भी और पठती तमाम का भी। कैसे कैसे वाक्य प्रयोग देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखती से बना के देखो, लिखती से क्या बनेगा, लिखती तराम, लिखती तमाम। नृत्यति से क्या बन जाएगा, नृत्यति तराम, नृत्यति तमाम। पचती से पचती तराम, पचती तमाम। धावती से धावती तराम, धावती तमाम। एक वचन ही नहीं, बहुवचन भी हो सकता है। अरे मैंने बताया ना, विभाजन तो एक अकेले का भी हो सकता है, समूह का भी हो सकता है। राजस्थान वाले उत्तर प्रदेश वालों से ज्यादा अच्छा हंसते हैं, या उल्टा कर लो, उत्तर प्रदेश वाले राजस्थान वालों से ज्यादा अच्छा हंसते हैं। अब मैंने क्रिया कौन सी रख ली, हंसने की क्रिया। अब बहुवचन है ना, राजस्थानीयाः हसन्ति, राजस्थान वाले हंसते हैं, या उत्तर प्रदेशीयाः हसन्ति। अब तरप तमप का प्रयोग कर सकते हैं, हसन्ति तराम, हसन्ति तमाम। हसन्ति बहुवचन भी हो जाएगा, द्विवचन सामान्य तौर पर नहीं आएगा, या तो एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ। हम दो को नहीं रखते, कभी भी ये नहीं कहते कि ये दो उन दो से बेहतर है, ऐसा नहीं रखते। वह सामान्य तौर पर उसको ग्रुप रख लेते हैं, हम ग्रुप के रूप में स्वीकार करते हैं। या तो एक का विभाजन करेंगे या फिर अनेकों का विभाजन करेंगे, या एक का निर्धारण करेंगे या अनेकों का निर्धारण करेंगे। दो ही प्रसंग आते हैं यहां पर। देखो, राकेश मोहन से अच्छा पढ़ता है, तो देखो राकेश है मोहनाथ पठती तराम, क्या गया, पठती तराम। और यदि वो राकेश सभी छात्रों में अच्छा पढ़ता, देखो छात्राणाम छात्रेषु
षष्ठी या सप्तमी। राकेश है, अब देखो क्या आया, पठती तमाम। इधर देखो तराम और उधर क्या है, तमाम। जब सबके बीच में श्रेष्ठ आएगा तो तमाम, और इधर तराम। तो वो जो तमाम बातें, वो जो तमाम है ना, इसी तरह से निकला हुआ है, अनेकों के बीच में। ठीक है, इधर आओ। सीता गीता से अच्छा नाचती है, नृत्यति। तो सीता गीतायाः नृत्यति तराम। सीता गीता से अच्छा नाचती है, एक से बढ़ के दूसरा। और यदि वही सीता सभी बालिकाओं में अच्छा नाचती तो बालिका नाम बालिकासु सीता नृत्यति तमाम। अब इसका अर्थ क्या हो गया, सभी बालिकाओं में सीता अच्छा नाचती है। और जबकि इसका अर्थ क्या था, सीता गीता से अच्छा नाचती है। अर्थ का फर्क हो गया। ठीक है, ब्राह्मणाः क्षत्रियेभ्यः, ब्राह्मणाः क्षत्रियेभ्यः लिखन्ति तराम। कोई इसको अन्यथा नहीं ली, मैंने वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। जो भी उदाहरण देता हूं मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को ज्यादा खुश करना नहीं होता है। तो कहीं आप कहो कि उत्तर प्रदेश वालों को कमजोर, राजस्थान वालों को कमजोर, कभी किसको कमजोर, कभी किसको कमजोर, कभी क्षत्रिय को और कभी ब्राह्मण को, कभी शूद्र को। तो मैं केवल वाक्य प्रयोग, केवल व्याकरण के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, और कोई इसके पीछे का कोई लॉजिक या भाव उसमें दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करें। सुनो, ब्राह्मण, अब देखो मैंने क्या बताया था, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। ब्राह्मण बहुवचन में, ब्राह्मणाः क्षत्रियों से अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। अब बताओ, ब्राह्मणाः, अब बहुवचन था ना, तो क्या आ गया, लिखन्ति। और लिखन्ति, लेकिन एक से बढ़ के दूसरा बता रहे हैं। क्षत्रिय को भी एक यूनिट, ब्राह्मण को भी एक यूनिट, तो क्या रूप बन जाएगा, ब्राह्मणाः क्षत्रियेभ्यः, पंचमी का बहुवचन। जैसे राम से बनता है रामेभ्यः, वैसे क्षत्रिय से क्या बन गया, क्षत्रियेभ्यः लिखन्ति तराम। लिखन्ति तराम क्या रूप बन जाएगा, ब्राह्मणाः क्षत्रियेभ्यः लिखन्ति तराम। और सभी लोगों में से ब्राह्मण अच्छा लिखते हैं। अब देखो, जनानाम जनेषु ब्राह्मणाः, अब क्या रूप बनेगा, लिखन्ति तमाम। ये तो एक से बढ़ के दूसरा, और वहां पे अनेकों के बीच में एक का निर्धारण। तो ये तराम और तमाम का फर्क है। मतलब ये हुआ कि ये जो तरप और तमप प्रत्यय है ना, उनको आप धातु रूपों से भी कर सकते हैं, लेकिन धातु रूपों से करेंगे तो आपको आम प्रत्यय और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और आम प्रत्यय करने के बाद जो रूप बनेगा वो रूप अव्यय हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अब ये धातु रूप नहीं रहा, ये क्या रूप बन गया, शब्द रूप बन गया। अब अव्यय तो शब्द रूप हो गया ना, अब ये शब्द रूप बन गया। पठती तराम अब क्रिया रूप नहीं रहा, अब बल्कि क्या बन गया, ये शब्द रूप बन गया। ये फर्क यहां पर हो गया। चलो, ये हमारा जो आगामी प्रत्यय था इसको हमने रखा, और कैसे कैसे ये कार्य हुआ है। अब सुनो, आपके जितने भी प्रत्यय हमने पढ़े, कुछ प्रत्ययों को विशेष नाम दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैं कुछ बातें तो बता रहा हूं, वापस से रिवाइज कर रहा हूं। जैसे कि आपने देखा, आपका जो आपको बताया इक्त और इक्तवतु प्रत्यय था ना, इक्त और इक्तवतु प्रत्यय को क्या कहा हमने, निष्ठा नाम दिया ना। इक्त इक्तवतु निष्ठा, दोनों को क्या कहा जाता है, निष्ठा। तो हो सकता है परीक्षा में कोई भी प्रसंग आ जाए, प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है। एक तरीका तो सीधा, वैसे तो आपको तो सीधा पूछने की संभावना है, इनमें से कौन सा इक्त वाला रूप है, कौन सा इक्तवतु वाला रूप है। वो सीधा ये भी कह सकता है, इनमें से कौन सा निष्ठा वाला रूप है। तो निष्ठा कहने का मतलब भी क्या हो गया, इक्त इक्तवतु दोनों प्रत्यय का ग्रहण हो गया। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था, सत्री और सानच प्रत्यय ना, सत्री और सानच प्रत्यय की कौन सी संज्ञा हुई थी, सत संज्ञा। कौन सी संज्ञा, सत। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, इस वाक्य के अंदर सत संज्ञक शब्द कौन सा है। सत का मतलब क्या हो गया, सत्री और सानच, ये याद रखना है। उसी प्रकार से ये जो तरप और तमप है ना, तरप और तमप प्रत्यय को कहा जाता है घ। क्या नाम दे दिया, घ। तरप तमपऊ घ, एक सूत्र आ जाता है।
तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों को मिलाकर के क्या नाम दिया जा सकता है? घ नाम दिया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ये तीन ही प्रकरण है प्रत्ययों में, दो तो कृत प्रत्यय वाले आ गए और एक तद्धित प्रत्यय वाला आ गया जिनको कोई नामकरण दिया जा सकता है। ये साइड में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में घ का उदाहरण है, तो घ कहने का मतलब क्या हो गया? तरप या तमप का कोई सा भी, इनका नामकरण दिया जाता है। एकता एकत्वत्व को निष्ठा कहा जाता है, सत्री सानच को सत कहा जाता है और तरप तमप को घ कहा जाता है। इस प्रकार से यद्यपि तद्धित प्रत्यय सैकड़ों हैं, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग काम होता है, लेकिन ये ज्यादातर दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाले जो प्रत्यय थे उन प्रत्ययों को मैंने यहां पर रखा है। अब अंत में शब्दों से होने वाले प्रत्ययों के अंदर दो प्रत्यय ऐसे हैं, वैसे तो प्रत्यय ज्यादा हैं लेकिन ज्यादातर काम आने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जो कि दो ज्यादा काम आते हैं। सुनो एक बार, कोई भी शब्द को, सामान्य शब्द को यदि आप स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हो तो स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय किए जाते हैं उन प्रत्ययों को कहा जाता है स्त्री प्रत्यय। क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय। सामान्य जितने भी शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो किए जाने वाले प्रत्यय हैं उनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। सामान्य तौर पर आपने देखा स्त्री प्रत्ययों के अंत में या तो आपको आ दिखता है या फिर आपको ई दिखता है। देखो इधर, सामान्य तौर पर टाप, डाप और चाप, ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं। वैसे काम आपके केवल टाप आएगा, लेकिन तीन प्रत्यय ऐसे हैं जिसके अंदर आपको आ करना होता है। डाब का तो ज्यादा काम आता नहीं और चाप के अंदर केवल एक उदाहरण आता है, सूर्या। सूर्य शब्द से आकारांत करते ना, उसमें चाप प्रत्यय माना जाता है। बचेगा तीनों के अंदर आई, टाप डाब चाप, तीनों के अंदर क्या बचेगा? आ। सूर्या शब्द आ जाए तो चाप मान लेना और बाकी सभी आकारांत में आपको क्या मानना है? टाप मान लेना। डाब का काम ज्यादा नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ई आपको तीन जगह दिखाई देगा। एक तो गीप, एक होता है गीस, एक होता है गीन। ये तीन जगह ई दिखाई देगा, लेकिन ज्यादातर प्रकरण प्रसिद्ध कौन सा रहा है? गीप का। उसी प्रकरण को हम यहां पर देखेंगे। और एक आता है ऊंग, दीर्घ उकारांत वाला ऊंग, और एक आता है ती, जो युवती शब्द ना, युवती केवल एक ही शब्द है युवती। युवती के अंदर जो ती है ना, वो भी स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। कुल मिलाकर के इन 8 प्रत्ययों को हम स्त्री प्रत्यय स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर के कितने प्रत्यय? 8। कौन कौन से? टाप, डाप, चाप। चाप के ब्रैकेट में कर लीजिएगा सूर्या, इनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीप, गीस, गीन, सब में क्या बच रहा है? ई। ऊंग और ती के ब्रैकेट में कर लीजिएगा युवती। ये कुल मिलाकर के 8 प्रत्यय हैं जिनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मतलब इनको करने पर सामान्य शब्द का रूप आप स्त्रीलिंग में बना सकते हैं, लेकिन काम हमारे दो ही आएंगे ज्यादातर, एक तो टाप वाला और एक गीप वाला। देखा आपने, एक एक शब्द बन रहे थे, इनसे तो ज्यादा काम नहीं आते, इसलिए बाकी की चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल 2 प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं, एक तो टाप और एक गीप। टाप कब कब होगा? सबसे पहला प्रत्यय हमारे पास आता है टाप, और टाप के अंदर जो सूत्र आता है वो है अजाद्यतश टाप। देखो ये क्या कहता है, सुन लीजिएगा। आपने देखा होगा हर जगह जब कभी भी ए रूप आ रहा था ना, अकारांत रूप आ रहा था, तो मैं क्या कह रहा था, इसका रूप लता की तरह चलेगा। तो लता में तो आ है ना, तो ए के स्थान पे आ कर जहां जहां भी कर रहे थे ना, वास्तव में वो टाप वाला आ था। एक सूत्र आ जाता है अजाद्यतश टाप। कुछ शब्द है, उनमें से पहला शब्द है अज। अज का मतलब बकरा, और उससे स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अजा, बकरी। अज इत्यादि जितने भी रस्वकारांत शब्द हैं, रस्वकारांत जिसके अंत में क्या है? ए, उनसे आप स्त्रीलिंग में रूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताइए, टाप का प्रयोग करेंगे।
और टाप प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद क्या बचेगा? आ, और सवर्ण दीर्घ का काम करके रूप बना देंगे। जैसे अज से आपने टाप किया, अज प्लस आ, ए और आ मिलकर के सवर्ण दीर्घ हो गया, क्या रूप बन गया? अजा। क्या रूप बन गया? अजा। लेकिन आपको मैंने एक चीज नबुल प्रत्यय में भी बताई थी। जैसे मान लो पाठक शब्द है, पाठक से आपने टाप किया, टाप में क्या बचा? आ, सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन गया? पाठक का। इसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, कैसे पहले वाला जो अ है उस अ के स्थान पे क्या कर देंगे? ई भी कर देंगे। और आपको शुद्ध रूप क्या बताया था? पाठिका। जैसे चालक, चालक से क्या बना? चालिका। नायक, नायिका। आया था ना? मतलब ये हुआ आपको दो काम करने होंगे। यदि प्रत्यय वाला क है तो पढ़ो इसको, लास्ट के डॉट को पढ़ो। यदि शब्द के अंत में, शब्द में किसी प्रत्यय का क हो तो टाप प्रत्यय करने के बाद कैसे पहले वाले ए के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। सुन लो इधर, वो कैसा होना चाहिए? प्रत्यय वाला क होना चाहिए। यदि कोई शब्द है जिसमें ओरिजिनली क हो तो उसमें ये काम नहीं होगा। जैसे एक शब्द है चटक, चटक का मतलब जेंट्स चिड़िया, हाँ, और उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चटक से टाप किया, क्या रूप बन जाएगा? चटका। अब आप कहो कि यहां पर भी तो क था, लेकिन ध्यान रखना ये क प्रत्यय वाला नहीं है, नुबुल वाला नहीं है। यदि ये प्रत्यय वाला होता तो रूप क्या बनता? चटिका। लेकिन ये चटक तो मूल शब्द है, तो चटक वाले क के अंदर ई नहीं होगा और रूप क्या बनेगा? चटका। यही बनेगा। जिसमें ओरिजिनल क होता है ना, वहां पे कभी भी ये काम नहीं होगा। यदि प्रत्यय वाला क है तो ही आप उससे पहले ए के स्थान पर ई करेंगे। चलते हैं अभी उदाहरण देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इधर, अजा, अज से टाप किया, रूप क्या बन गया? अजा। एड़क, एड़क का मतलब भेड़, एड़क। अब बताओ, एड़क जो मूल शब्द था ना, मूल शब्द में पहले से क्या है? तो यहां पर एडी का नहीं बना, बल्कि क्या बन गया? एडका। अश्व, अश्व से क्या बन गया? अश्वा। अश्व का मतलब घोड़ा और अश्वा का मतलब घोड़ी। चटक, चटका। बाल, बाला। वत्स, वत्स का मतलब बछड़ा और वत्सा, बछड़ी। बिलात, बिलाव। बिलाता, लेडीज बिलाव, बिल्ली मान सकते हैं। विलात क्या रूप बन जाएगा? विलाता। ठीक है। सर्व, सर्व पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सर्वा। बाल बता दिया, बाला। ये सारे रिपीट हो गए। वत्स, वत्सा। वृद्ध, वृद्ध से क्या बन जाएगा? वृद्धा। वृद्ध से वृद्धा। और धनिक, धनिक से क्या बन गया? धनिका। पुल्लिंग में होगा तो धनिक और स्त्रीलिंग में होगा तो धनिका। और देखो बालक, आप सुनो इधर, बाल शब्द था ओरिजिनल, बाल शब्द, बाल शब्द से एक प्रत्यय होता है कै, खुद के अर्थ में ही, खुद के अर्थ में ही। बाल का मतलब बच्चा और बालक का मतलब भी बच्चा, खुद के अर्थ में ही कै प्रत्यय हुआ। अब प्रत्यय वाला कै हो गया तो लै के अंदर ए को क्या हो जाएगा? ई। बालक से क्या बनेगा? बालिका। शिक्षक, शिक्षिका। प्रत्यय वाला क्या था? कैसे पहले ए के स्थान पर ई कर दिया, शिक्षिका। अध्यापक, अध्यापिका। पाचक, पाचिका। पालक, पालिका। धावक, धाविका। पाठक, पाठिका। ठीक है, मतलब प्रत्यय वाला क्या हुआ तो उससे पहले वाले ए के स्थान पे आप क्या कर देंगे? ई कर देंगे। तो टाप प्रत्यय आप तो ये सीधा सा समझो, जिसके अंत में आ जाए, स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो वहां पे प्रत्यय क्या करना है? टाप करना है। बस एक सूर्या शब्द के अंदर आपको चाप प्रत्यय अलग से, वो तो कोई जानबूझ के देगा ना तो ये आएगा, इसलिए मैं उनमें ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा। आपके तो गद्यांश पद्यांश में जो प्रयोग आएगा उसके अंदर ये काम आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा प्रत्यय लेके चल रहे हैं हम, वो प्रत्यय गीप प्रत्यय। सुनो, गीप प्रत्यय में सबसे पहली बात कर रहे हैं ऋन्नेभ्यो गीप। ऋन्नेभ्यो गीप, ये क्या कहता है?
ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में री हो, या फिर ऐसा कोई शब्द जो नकारांत हो, री अंत वाला और नकारांत, उनसे स्त्रीलिंग में रूप बनाना हो ना तो गी प्रत्यय करना। जैसे आपको ध्यान होगा त्रिच प्रत्यांत जितने भी आए थे ना, त्रिच प्रत्यांत, तो उसमें त्रिच में क्या बचा? त्रि। जैसे नी धातु से क्या बन गया था? नेत्री। अब ये रिकारांत है, अब इससे स्त्रीलिंग में रूप बनाना होगा ना तो गीप प्रत्यय करेंगे। गीप में क्या बचा? ई। अब देखो री के आगे ई असवर्ण स्वर है, यण संधि हो जाएगी। यण संधि में क्या होगा? री के स्थान पे क्या हो गया? रे, और आगे क्या है? ई। तय और रे मिलकर के त्रय, त्रय में ई मिल जाएगा, क्या रूप बनेगा? नेत्री। क्या रूप बनेगा? नेत्री, नेत्री। ठीक है। ऐसे ही देखो री अंत वाला एक ही प्रकरण काम आया अपने, त्रिच प्रत्यांत वाले। सत्री में तो री की संज्ञा हुई थी, री बचा नहीं था, मतलब दिख नहीं रहा था। त्रि में री दिख रहा था और बाकी किसी प्रत्यय में दिख नहीं रहा था। ठीक है। न जो ऐसे कोई भी शब्द जिसके अंत में न हो, जैसे निणी प्रत्यांत वाले थे, निणी में क्या दिख रहा था? इन दिख रहा था ना, उष्ण भोजिन आया था ना वहां पर, जैसे मंत्रिन, उष्ण भोजिन, स्थायिन, उत्साहिन, अपराधिन, सब में न था ना। ये न अंत वाले जितने भी है ना, सन्यासिन, योगिन, भोगिन, रोगिन, सबके अंत में न है। न से क्या कर लेंगे? गीप प्रत्यय कर लेंगे। गीप में क्या बचेगा? ई। अब न को जहां जहां न करना होगा न कर लेंगे, यहां तो नहीं हो रहा, क्या रूप बन जाएगा? उष्ण भोजिनी, उष्ण भोजिनी, न अंत वाला। ऐसे ही देखो, पहले री वाले देख लो, फिर न वाले देख लेंगे। कर्त्री, कर्त्री, भर्त्री, भर्त्री, पात्री, पार्त्री, हर्त्री, हर्त्री, धात्री, धात्री, नेत्री, नेत्री। त्रिच वाले सारे के सारे, तो यहां पे गीप प्रत्यय हो गया। ऐसे देखो, अब वो जो न अंत वाले है ना, दंडिन, दंडिनी, योगिन, योगिनी, रोगिन, रोगिणी। चेक करो क्या क्या है। रे, रे मिल गया, रे के बाद में ओ अट में, गए कवर्ग में, ई अट में, न गुण हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? रोगिणी। ब्रह्मचारिन, ब्रह्मचारिणी, धर्मिन, धर्मिणी, सन्यासिन, सन्यासिनी। तो इन अंत वाला जो भी है या न अंत वाला जो भी है उससे आपको गीप प्रत्यय करना होगा। इस प्रकार से हमारे पास पहला प्रसंग आया ऋण्येभ्यो गीप, मतलब रिकारांत शब्द हो या फिर नकारांत शब्द हो, उनसे आपको गीप प्रत्यय करना है और अंत में आपको क्या दिखाई देगा? ई दिखाई देगा। नंबर 2, दूसरा प्रसंग आया उगितश्चय। देखो इधर, ऐसा कोई भी शब्द जिसमें उक की इत संज्ञा, उक का मतलब उक प्रत्याहार, उक में कौन कौन से? आई उन रिल रिक, तो उ से स्टार्ट करो, उ री री, 3 वर्ण आ गए। ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंदर इनकी संज्ञा हुई हो, उनसे भी जब स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो गीप प्रत्यय होगा। चलो प्रत्यय को चेक करो स्टार्टिंग से ही। एक प्रत्यय आया हमारे पास सत्री प्रत्यय, सत्री में री की संज्ञा हुई थी ना, स की संज्ञा हुई थी, बचा केवल क्या था? अथ, तो री की संज्ञा हो गई, नंबर 1। दूसरा, सत्री के बाद में हमारे पास प्रत्यय आया इक्तवतु। इक्तवतु में आपको बताया ना कै की और ऊ की संज्ञा हुई है, ऊ की संज्ञा। और एक प्रत्यय आया हमारे पास मतुप, मतुप में भी मत और मत बचा, ऊ और पै की संज्ञा हो गई। 3 प्रत्यय आए हमारे काम के। इन 3 प्रत्ययों के अंदर या तो री की या ऊ की संज्ञा हुई है, तो उनसे जब भी रूप बने ना तो देखना सब में ई बड़ा था। वो ई बड़ा कौन सा है? गीप प्रत्यय का। इस नियम से हुआ है। ऐसा कोई शब्द जिसमें उक की संज्ञा हो गई हो, उनसे जब भी रूप बनेगा गीप प्रत्यय में बनेगा। देखो पहला देखो, पठितवत प्लस ई, इक्तवतु का है ना, क्या रूप बना था? पठितवती। ऐसे ही श्रीमत, मतु प्रत्यय का श्रीमती। ऐसे ही पठत, सत्री प्रत्यय था ना, सत्री प्रत्यय में भी देखा था, आपको बताया था ना, वो अंति की ती को बड़ा कर दो, वो ती को बड़ा करने का काम कौन सा था? गीप प्रत्यय था। तो ये ध्यान रखना, वो ऐसे प्रसंगों में, जैसे मान लो परीक्षा में ये आ जाए पठितवती में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितवती में 2 प्रत्यय हो गए, एक तो इक्तवत प्रत्यय और एक गीप प्रत्यय। ऐसे यहां पर भी श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है? एक तो मतु प्रत्यय और एक गीप प्रत्यय। ऐसे पठंती, लिखंती, हसंती, चलंती, वो बने थे ना, एक तो सत्री प्रत्यय तो था ही, साथ में गीप प्रत्यय।
इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा वहां पर। ठीक है, अब आइए, कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिसमें ओरिजिनली ऊ की संज्ञा हो जाती है। जो आप अर्थ वाला शब्द है ना भवत, ये ओरिजिनली भवतु शब्द है। भवतु के अंदर ऊ की संज्ञा हो जाती है और बचता केवल क्या है, भवत। तो ये भी ऊ की संज्ञा वाला हो गया, तो इससे भी क्या बन जाएगा, भवती। आपको मैंने बताया था ना, पुल्लिंग में तो क्या बनता है, भवान, और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, भवती। तो ये भी कहां पर माना जाएगा, गी प्रत्यय के प्रसंग में ही माना जाएगा। ठीक है, नंबर 1 तो कौन सा हुआ, ऋकारांत और नकारांत शब्दों से गी प्रत्यय होगा। नंबर 2 कौन सा आया, ऐसे शब्द जिसमें उक की संज्ञा हुई हो। उक का मतलब उ रील री, इनमें से किसी एक की संज्ञा हुई हो, उनको उगित कहते हैं। उनसे भी आपको क्या करना होगा, गी प्रत्यय। फिर तीसरा प्रसंग आया वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे, उम्र के प्रथम अवस्था के सूचक शब्द हों। जैसे 2 शब्दों को लेते हैं यहां पर विशेष तौर पर, एक तो कुमार और एक किशोर, ये जीवन के प्रथम अवस्था के सूचक है। तो बताइए कुमार से क्या बन जाएगा, कुमार प्लस गीप। जब भी गीप प्रत्यय होता है ना अकारांत से गीप प्रत्यय होता है, तो इधर वाले ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जैसे कुमार में से ए का लोप कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, कुमारी। किशोर में से ए का लोप कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, किशोरी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बाल और बालक है ना, बाल और बालक शब्द, ये भी तो उम्र पहली अवस्था के सूचक है। बाल और बालक भी तो पहली अवस्था के सूचक है, उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इनका पाठ उधर आजादीगढ़ में कर लिया। वहां तो आपको क्या करना है, टाप करके बाल से तो बाला और बालक से बालिका, वही बनेगा। ये किशोर और कुमारी में ही काम आएगा, और शब्द भी अकारांत होना चाहिए, तभी होगा। अच्छा, वृद्ध से क्यों नहीं हुआ, वृद्ध पहली अवस्था का सूचक नहीं है, बल्कि अंतिम अवस्था का सूचक है, इसलिए वृद्ध में तो टाप हो गया उधर। बाल बालक में भी टाप हो गया, क्योंकि उधर पाठ कर लिया था। कुमार और किशोर, इन दोनों के अंदर गी प्रत्यय होगा। कुमार से क्या बनेगा, कुमारी, और किशोर से क्या बनेगा, किशोरी। स्टार डाल लीजिएगा। ये यदि सीधा आया ना, प्रश्न पूछेगा सीधे तौर पर, कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, तो कुमारी के अंदर कौन सा आ गया, गी प्रत्यय होगा। ध्यान रखना, ये प्रत्यय कौन सा है, गी प्रत्यय है। गी के अंदर क्या बचता है, ई। ठीक है, फिर एक चौथा प्रसंग और आता है। वो चौथा प्रसंग है हमारे पास, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें टैकीत संज्ञा हो जाती है। टैकीत संज्ञा, जैसे इधर देखो, मूल शब्द है चोरठ, चोरठ में टैकीत संज्ञा हो गई और शब्द क्या बन गया, चोर। नदठ, नदठ में भी टैकीत संज्ञा हुई है, मूल शब्द बन गया नद। देवठ, देवठ में भी टैकीत संज्ञा हो गई, मूल शब्द बन गया देव। देखो एक बार तीनों को, सब में टैकीत संज्ञा हुई ना। इस वजह से जब इनसे रूप बनाएंगे तो ऐसे कोई शब्द जिनमें टैकीत संज्ञा हुई हो, उनसे भी कौन सा प्रत्यय करेंगे, गीप। अब चोर से क्या बन जाएगा, चोरी। पुरुष चोर तो चोर कहलाएगा, और महिला चोर को हम क्या कहेंगे, चोरी। ऐसे नद से नदी, ऐसे देव से देवी। स्टार डाल लीजिएगा। नदी और देवी शब्दों के अंदर भी गीप प्रत्यय है, नदी और देवी शब्दों के अंदर भी गीप प्रत्यय है। आपको यदि ध्यान हो, एक प्रसंग हम पीछे बता चुके आपको, गीप प्रत्यय का ही प्रसंग। जब हम आगे चल करके चर्चा कर लेते हैं, मैं यहां पर 5वें नंबर का टॉपिक रख सकता हूं। आपको वहां पर द्विगु समास के दौरान एक बात बताई थी कि अकारांत शब्दों को कहां पर रख लेते हैं, स्त्रीलिंग में रखते हैं ना। बस 6 शब्दों को छोड़ करके, पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल, तंत्र, ये शब्द आए तो नपुंसकलिंग में, बाकी जगह कहां पर होगा, स्त्रीलिंग में। और वहां पे मैंने बताया था कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय होता है ना। वहां पर बताया था ना, अरे आपने त्रिलोक है ना, त्रिलोक से क्या रूप बनाया था, त्रिलोक प्लस गीप। कौन सा रूप बना था बताओ, त्रिलोकी बना था ना। ऐसे अष्टाध्यायी प्लस गीप, अष्टाध्यायी। त्रिपाद प्लस गीप, त्रिपादी। पंचवट प्लस गीप, पंचवटी। सभी के अंदर क्या हुआ, द्विगु समास के अकारांत उदाहरणों के अंदर आपने गीप प्रत्यय किया। बस केवल 2 शब्दों को छोड़ करके, एक तो कौन सा शब्द आया, त्रिफल, और एक शब्द कौन सा आया, त्रियानीक। इन 2 शब्दों को छोड़ करके बाकी सभी शब्दों में, इन 2 में क्या हुआ था, टाप। त्रिफल से क्या बना था बताइए, त्रिफला, और त्रियानीक से क्या बना था, त्रियानीका। बाकी सभी के अंदर आपने ई किया था ना, वो ई वाला प्रसंग भी कौन सी जगह का माना जाएगा, गीप प्रत्यय का ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के
जो 5 प्रसंग थे, इन 5 प्रसंगों को हम कहां पर रखते हैं? स्त्री प्रत्यय के अंदर गेप प्रत्यय की श्रृंखला के अंदर हम इसको रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रकरण थे, इन प्रकरणों को प्रत्ययों के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रसंग थे उनको हमने रखा है। एक बारगी मैं सारे के सारे प्रत्ययों को रिवाइज कर लेता हूं ताकि आपका भी कवर हो जाए कंप्लीट। शब्दों से होने वाले प्रत्ययों में पहला प्रत्यय आया मतुप प्रत्यय। वह उसका है या वह उसमें है, इस अर्थ में मतुप होगा। मतुप में मत बचेगा, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग में मत। लेकिन यहां पर सीखने योग्य बात क्या थी कि कौन सी जगह मैं रहेगा, कौन सी जगह वह। तो मैंने बताया अंत में मैं ए आ, या सेकंड लास्ट मैं ए आ, या लास्ट में 1 2 3 4, तो मैं के स्थान पे वह रहेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? मैं का मैं रहेगा। लेकिन यवादी जो 6 शब्द थे, 6 शब्दों में नियम लागू नहीं होंगे। फिर दूसरा प्रत्यय आया भाव अर्थ में त्वत और तल प्रत्यय। त्वत वाले नित्य रूप से नपुंसकलिंग और तल वाले नित्य रूप से स्त्रीलिंग। और फिर हमारे पास आया विभाजन के प्रसंग में तरप और निर्धारण के प्रसंग में तमप। सादा सा प्रसंग था। और अंत में हमने स्त्री प्रत्यय 8 थे, लेकिन उनमें से 2 प्रत्ययों को पढ़ा, टाप और गेम। ये तो हमारे शब्दों से होने वाले प्रत्यय थे। और धातु से होने वाले प्रत्यय, धातु से होने वाले प्रत्ययों में सबसे महत्वपूर्ण काम आया था कि कौन सी जगह गुण होगा, कौन सी जगह वृद्धि। सबसे पहला प्रत्यय लिया हमने अनियर, चाहिए या योग्य अर्थ में, ठीक है। दूसरा प्रत्यय लिया हमने ल्युट, ल्युट के यू के स्थान पे अन, भाव अर्थ में। और ल्युट प्रत्यय से बनने वाला रूप नित्य रूप से कहां पर था? नपुंसकलिंग में। इन दोनों प्रत्ययों में तो जहां जहां गुण हो रहा था वहां वहां गुण कर देंगे। लेकिन इसके बाद में कर्ता अर्थ में हमने लिया नुबुल, नुबुल के वू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अक। णैकित संज्ञा होने की वजह से जहां पे वृद्धि होनी है वहां पे वृद्धि कर देंगे, और लघु उपपद में तो क्या कर देंगे? गुण कर देंगे। ऐसे कुछ धातुओं से निणी प्रत्यय हुआ, निणी में क्या बचा? इन, और उसका रूप किसकी तरह चला? स्वामिन की तरह। और ये प्रत्यय करने के बाद हम आए घय अच अप की ओर। तीनों प्रत्ययों में ए बचा। प्रत्यय इन तीनों से बनने वाला रूप पुल्लिंग के अंदर होगा, लेकिन आपने डिसाइड किया ई वर्णांत से तो अच होगा, दीर्घ रीकारांत और उ वर्णांत से अप होगा, बाकी सभी धातुओं से घय होगा। फिर हमारे पास यत ण्यत क्यप आया, चाहिए और योग्य अर्थ में ही। इसमें भी विभाजन किया। यत ण्यत क्यप में से जैसे स्वरंत वाली धातुओं से यत किया, लेकिन ऋकारांत से ण्यत किया। हलंत धातुओं से ण्यत होता है, लेकिन पवर्गांत अधुपद धातुएं सक सह गद मद इत्यादि धातुओं से वापस यत हो जाएगा। और उधर क्यप क्या कहता है? स्तु और सास धातु से, ऋकार उपधा वाली धातुओं से क्यप प्रत्यय होगा। ऐसे हमने यत ण्यत क्यप को देखा। फिर हमारे पास आया सत्री और सानच। क्रिया की निरंतरता में परस्मयी पदी धातुओं से सत्री और आत्मनेपदी धातुओं से सानच। सत्री प्रत्यय में तो आपने देखा कि बहुवचन के रूप में से ती को हटा दिया, या यदि ती है न नहीं है तो ई को हटा दिया, और स्त्रीलिंग के रूपों में ती को क्या कर दिया? दीर्घ। यदि न लिखना है कि नहीं लिखना उसकी प्रोसेस हम देख चुके। सानच प्रत्यय में सरल था, बहुवचन के रूप में अंत्य है तो मान लगा दो, और केवल ते है तो आन लगा दो। और उसके बाद में हम आए तादि प्रत्यय की ओर। तव्यत त्रिच तुमुन, चाहिए या योग्य अर्थ में तव्यत, कर्ता अर्थ में त्रिच, और के लिए अर्थ में तुमुन। तुमुन प्रत्यय से बनने वाला रूप तो क्या हो गए थे? अव्यय हो गए थे। वो जो 7 कार्य थे, 7 कार्यों के आधार पर काम किया। फिर भूतकालिक अर्थ में हमारे पास इक्तय और इक्तवतु प्रत्यय आया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में इक्तय प्रत्यय, कर्तृवाच्य में इक्तवतु प्रत्यय। तादि वाले 7 काम तो होंगे होंगे। इन दोनों के अंदर कैकित संज्ञा हुई तो कित के आधार पे 5 काम भी हो रहे थे, और इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है, तो निष्ठा के आधार पे जो 3 काम हो रहे थे वो भी करने हैं। और उधर आगे आया हमारे पास इक्तिन प्रत्यय। भाव अर्थ में इक्तिन के अंदर ती बचा, ती वाला रूप भी नित्य रूप से स्त्रीलिंग के अंदर होगा, और वो सारे के सारे तादि वाले और कित वाले काम होंगे, निष्ठा वाले काम नहीं होंगे। और अंत में इक्त्वा और लेप प्रत्यय कर के अर्थ में। इक्त्वा और लेप से बनने वाले रूप भी नित्य रूप से अव्यय हुए। अब इक्त्वा से बनने वाले जितने भी रूप थे, कित वाले काम और तादि वाले काम हो जाएंगे, लेकिन निष्ठा वाले नहीं होंगे। लेकिन इक्त्वा के स्थान पर लेप कब होगा? जब धातु रूप से पहले कोई उपसर्ग आ जाए, और वो तभी लेप प्रत्यय करने पर, अब चूंकि ये तादि नहीं बचा तो तादि वाले काम नहीं होंगे, लेकिन कित को मान करके होने वाले काम करेंगे। संप्रसारण हो जाएगा, गुण का निषेध हो जाएगा, लेकिन वो आकारांत में कुछ काम किया ना, वो नहीं होगा।
और जन, सन, खन और नए और मयंत वालों में विकल्प से होगा। ये 2 प्रकरण आपको विशेष बताए। इस प्रकार से ये जो 20 प्रत्यय थे वो 20 प्रत्यय हमने धातु वाले बताए और जो 5 प्रत्यय हमने शब्दों वाले और 2 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय वाले। कुल मिलाकर के ये 27 प्रत्यय हमने यहां पर डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रत्यय का जो शीर्षक है ये संपूर्णता को प्राप्त होता है। धन्यवाद।